प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज जी की जय। श्री राम रतन महाराज जी की जय। दादा गुरु महाराज जी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट दंडवत प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ। जो सुंदर साथ अपने कैमरे ऑन रख सकते हैं वो ऑन रखिए। पेज नंबर 130। हाँ जी, मुझे कुछ कहना है। हाँ जी, पहले आप कहो क्या कहना है। दी आप ये मत कहा करो, आपके शिव चरणों में मुझे मुझे बहुत ऊंचा लगता है। दी आप बड़ी हो ना, इसलिए दी मैं तो ये कहता हूँ प्रणाम जी। आपके धाम में बैठे धाम ननी श्री राज जी महाराज को, श्री बड़े महाराज जी को चरणों में प्रणाम जी। ये अच्छा लगता है। प्रणाम जी। मेरे साथ ही बैठी है लक्ष्मी, तू इस साइड हंसा बैठी है, इस साइड तुम बैठी हो। बिल्कुल सही, पहले से ही बोलती हो आप। नहीं जी, मैं आपके हृदय में बैठी राजी श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ जी। अब ना करूँ लक्ष्मी, ना करूँ तो मुझे बल भी तो वहीं से मिलता है ना, मैं कहाँ से लूंगी बल। तो मैं आपको प्रणाम नहीं करती हूँ, कहने के लिए आपके चरण होते हैं, होते उन्हीं के चरण है ना, तो मैं प्रणाम करती हूँ लक्ष्मी। ठीक है, प्रणाम जी। पेज नंबर 130। महाराज जी क्या कहते हैं कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति उनके पास आने लगा। उनका नाम क्या था? मुड़वाद से था। उनका नाम था पटेल। अपने बारे में सुन सुन के एक दिन वे आन पहुंचे। महाराज जी कहते हैं कि वो मेरे बारे में सुन सुन के एक दिन वो आ पहुंचा। उन्हीं दिनों 14 के मेले में भरने का दिन था। सादा पंचारा की रेती में यह मेला भरता आया था। सुंदर सा जी, पंचारा और ताप्ती नदी के संगम पे ही, जैसे नदी के किनारे पे वो मेला भरता था, मतलब हर साल मेला लगा करता था। मेला लगाते थे जैसे दुकानें लगाते हैं, हमने देखा ही है कि मेले कैसे लगते हैं। तो 14 के दिन वो मेला लगा करता था। और महाराज जी कहते हैं कि एक विशाल तैयारी उस पर मेले में जब आरंभ हुई, इंतजाम हमने देखा तो हमको भी ये ज्ञात हुई। महाराज जी कहते हैं जब मैंने वहाँ की तैयारियाँ देखी तो मुझे भी इस बात का ज्ञान हुआ कि यहाँ 14 के दिन मेला भरने वाला है। सुंदर साथ जी सुनते जाइएगा। हमने इंतजाम जब देखा हमने, व्यक्ति प्रतिष्ठित शहर मुड़वाद जब आया अपने नजदीक, हमने उत्तम व्यक्ति जानकर देनी चाहिए उसको सीख। सुंदर साथ जी, महाराज जी त्रिकाल दृष्टि हो चुके थे।
वो आने वाली परिस्थिति को भाप जाया करते थे। तो महाराज जी कहते हैं कि मूढ़वाद का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे सामने आया, उत्तम व्यक्ति था, और हमने उसको सीख देनी चाहिए। क्या सीख? सुनिए। हम बोले, हम पटेल जी यदि तुम मान जाओ अपनी एक बात, कुछ कहने की इच्छा है, हित रखो अपना विश्वास। महाराज जी कहते हैं जब वो मेला लगने लगा तो पटेल प्रतिष्ठित व्यक्ति था और वहाँ पे उसकी जानकारी भी अच्छी थी, और कुछ वो मुझ पे विश्वास रखता था, कुछ मेरी बातों में विश्वास रखता था। तो मैंने उनको बुलाया अपने पास और मैंने उनको एक सीख दी। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं आपको कह दूं, आगे आपकी इच्छा है, आप चाहे जो मर्जी करिए। बोले, हम पटेल जी यदि तुम मान जाओ अपनी एक बात, कुछ कहने की इच्छा है, हित रखो विश्वास। आप योग्य समझे हैं हमने, तो यह हम तुमसे कहते हैं, क्या सेवा योग्य हमारे सर आँखों पर लेते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और मैंने तुम्हें योग्य समझा है कुछ कहने के, तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। ठीक है। अब आगे पटेल जी क्या जवाब देते हैं। पटेल जी कहते हैं कि क्या सेवा है हमारी योग्य, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, और मैं आपकी हर बात को अपने सर आँखों पे लेता हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। 2 शब्दों में बात खत्म करते हुए हम बोले उसको, जाकर अब के यहाँ पंजारा में मेला मत भरने दो। महाराज जी कहते हैं कि मैंने कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात उससे की नहीं, 2 शब्दों में ही मैंने उसको ये कहा कि ये पंजारा के किनारे जो तुम मेला भरवा रहे हो, पंजारा की धरती पे, तुम ऐसे करो, ये मेला नहीं भरने दो। सुनिए। अन्य कहीं भरवा दे चाहे, सुन करके पटेल बोला, महाराज क्या बतलाए, यह सदा यहीं भरता। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि कहीं और लगवा दो ये मेला, लेकिन इस नदी के किनारे पे ये मेला मत लगवाओ, अन्य कहीं भी भरवा दो। सुंदर साथ जी, हम अपनी जीव के प्रभाव में आके कुबुद्धि हो जाते हैं, संतों की भी बात नहीं सुनते हैं, सुनते हैं तो एक कान से सुनते हैं, एक कान से हम निकाल देते हैं। अब सुनिए क्या कहते हैं। पटेल ने सोचा कि महाराज जी यहाँ पे आसन लगा के बैठे हैं, इस वजह से वो मना कर रहे हैं शायद कि मेला भरेगा तो उनको उठना पड़ेगा। बुद्धि है ना उल्टी तरफ जाती है। हाँ लक्ष्मी बोलो। प्रणाम जी। क्यों नहीं खोला सब लोग? प्रणाम सुंदर साथ जी। अब महाराज जी क्या कहते हैं कि पटेल ने क्या सोचा कि अगर वहाँ पे मेला भरा जाएगा तो महाराज जी को आसन उठाना पड़ेगा, शायद वो इस वजह से कह रहे हैं। अब समझिए। पर महाराज जी कहते हैं मैंने उस पटेल को बोला कि यहाँ मेला मत भरवाओ, कहीं और भरवा दो। अब क्या कहते हैं, महाराज क्या बतलाएं, यह सदा यहीं भरता आया, यही एक स्थान नियत है, इसको हटाना मुश्किल है। महाराज जी वो पटेल जी कहते हैं कि ये हर साल यहीं भरता है और यही स्थान यहाँ के लिए सुरक्षित माना जाता है, इसलिए यहाँ पे ही मेला भरा जाता है। मुझ इकले की बात नहीं, ये तो कुल पब्लिक की है। हमारा वो पटेल जी क्या कहते हैं, यह एक नियत स्थान है, हर साल यहीं पे भरता है, यहाँ से मेला हटा के मैं कहीं और भरवा दूँ, ये सिर्फ मेरे अकेले की बात नहीं है, ये पब्लिकेशन बात है कि सब लोगों की रजामंदी से ये सब होता है और सबको मनाना आसान नहीं है। अब सुनिए। 2 दिन के पश्चात वहाँ डेरा आ पहुँचा थाने का, अपना आसन हटवाकर आदेश हुआ लगवाने का। जहाँ पे मेला भरता है ना सुंदर साथ जी, वहाँ पुलिस की भी पूरी गश्त होती है। तो महाराज जी क्या कहते हैं, उन्होंने मेरा आसन हटवा दिया और वहाँ पे मेला लगवा दिया, मेले लगवाने की तैयारी करने लगे। इतना ही करूँ या 131 नंबर पेज कर लें? प्रसंग तो ये लंबा है। हंसा भी चली गई शायद। हरीश भाई 131 नंबर पेज पढ़िए, 131 नंबर पेज। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि पटेल से, पहले उन्होंने पटेल से बोला, रिक्वेस्ट की कि आप मेला यहाँ ना भरने दीजिए, क्योंकि महाराज जी आने वाले समय को देख रहे थे। सुंदर साथ जी। महाराज जी पटेल क्या कहता है, हमें वहाँ हट जाने को कहा, सॉरी। फिर वहाँ पे जब थानेदार आने लगे, थाने का प्रबंध होने लगा, मतलब पुलिस वाले आने लगे, तो उन्होंने हमारा आसन हटवा के सुंदर साथ जी वहाँ पे मेला भरने की तैयारी करी। महाराज जी कहते हैं हमें पेज नंबर 131,
हमें वहां हट जाने को कहा सिपाही लोगों ने, थोड़ी दूर और हटवाकर आसन लगा लिया हमने। महाराज जी कहते हैं कि पुलिस वालों ने, सिपाहियों ने मुझे हटा दिया वहां से, और मैंने भी क्या किया, वहां से थोड़ी दूरी पे जाके मैंने भी अपना दूर जाके आसन लगा लिया। थानेदार साहब का डेरा लग करके जब खड़ा हुआ, हम पहुंचे उस वक्त दरोगा डेरे में था पड़ा हुआ। सुंदर सा जी, थानेदार के एक जैसे चौकी बनती है ना, तो थानेदार ने भी अपना टेम्परेरी, वो जो टाट पट्टियों के डेरे लगते हैं ना, जैसे जैसे दुकानें लगती हैं और ऊपर छतें होती हैं, ऐसे ही महाराज जी कहते हैं मैंने भी जब थानेदार का डेरा लग गया और जब दरोगा जी अकेले थे डेरे में, महाराज जी कहते हैं मैं पहुंच गया वहां पे, मैं उसके पास जा बैठा। वही अकेला था डेरे में, बोला हमें देख करके, भाई साहब, साईं साहब क्या ख्वाहिश है, बैठ जाओ यहाँ आ करके। महाराज जी कहते हैं जब वो अकेला था डेरे में, मैं डेरे के बाहर खड़ा था, वो मुझसे बोला देख के, क्या कहता है, साईं साहब क्या ख्वाहिश है, आ जाओ बैठ जाओ यहाँ पे, आ जाओ थोड़ी देर बातें करते हैं। महाराज जी क्या कहते हैं, नहीं, दरोगा कहता है क्या खाना वाना लोगे कुछ, हमने झट इनकार किया। उसने कई बार खाने का अपने से इसरार किया। महाराज जी कहते हैं कि उसने मेरे से पूछा खाना वाना क्या लोगे, महाराज जी कहते हैं मैंने झट से इनकार किया कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है। लेकिन उसने कई बार पूछा कि आप कुछ खाओगे, कुछ ले लो, कुछ खाना पीना, कुछ भी व्यवस्था आपको चाहिए हो, तो उन्होंने कहा नहीं। बोला तो तकलीफ क्या है, साईं साहब बोला हमें पता चला कि आप क्या चाह रहे, मुंह तो खोलो। अब दरोगा क्या कहता है कि खाने पीने के लिए आपको कुछ चाहिए नहीं, संत महात्मा समझ रहे थे ना उनको, तो वो खाने वाने की बात पूछ रहे थे। संत महात्माओं को क्या चाहिए होता है कि जरा हमारा सा कोई भिक्षा दे दी तो उनका काम चल गया। तो दरोगा ने जब पूछा तो महाराज जी ने मना कर दिया। तो दरोगा कहता था कि बोलो फिर क्या तकलीफ है आपको, क्या चाहिए आपको, है ना, हमें भी तो पता चले आप क्या चाहते हो, अपना मुंह तो खोलो, क्या फरमाइश है तुम्हारी, हम पूरी करें। हमने कहा आपसे हम कुछ कहने आए हैं इस वक्त, जिम्मेदार व्यक्ति मेले के तुम ही हो केवल भक्त। महाराज जी क्या कहते हैं कि हम आपसे कुछ कहने आए हैं, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप दरोगा हैं, आपने जिम्मेदारी ली है यहाँ के मेले की, आप इनकी हिफाजत भी कर रहे हैं और मुझे भक्त भी लगते हैं, तुम इस मेले के भक्त हो, तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। महाराज जी क्या कहते हैं, उसने हमें इजाज़त दे दी, कहे आप जो कहना है। हमने कहा दरोगा जी ये मेला ना भरवाओ। महाराज जी कहते हैं कि जब उसने मुझे इजाज़त दे दी कि मैं अपने मन की बात कहूँ, तो महाराज जी कहते हैं मैंने उनसे बोला कि आप यहाँ मेला मत भरने दीजिए, यहाँ मेला ना भरवाओ। उन दरोगा को महाराज जी कहते हैं कि मैंने समझाया कि किसी भी तरह से मेले को कहीं और भरवा दो, लेकिन यहाँ ना भरवाओ। पर दरोगा क्या कहता है, अपने वश की बात नहीं है, थानेदार साहब बोले। थानेदार साहब क्या बोलते हैं कि मेरे वश की बात नहीं है। अब अभी नहीं बिगड़ा कुछ इसमें, अभी 10-20 दुकान अन्य जगह जा सकता है ये, आप चाहे आप अगर श्रीमान। महाराज जी क्या कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप ये मेला यहाँ ना भरवाइए। अभी क्या है, अभी तो 10-20 दुकानें हैं, कहीं और जाके भी लग सकती है, अभी कोई बड़ी बात नहीं है, और आप ही ये कर सकते हैं। आप चाहे तो आप ही कर सकते हैं इस काम को, कोई और नहीं कर सकता है। सुंदर साथ जी प्रसंग ध्यान से सुनेंगे तो इसके बातूनी भेद अच्छे से समझ आएंगे। उसने पहले जैसा उत्तर दिया हम देकर हमको टरकाया, न उसका उत्तर सुन करके वापिस आसन पे आया। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उसको समझाया पर उसने नहीं समझा, उसने पहले जैसा ही उत्तर दिया कि ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, भाई सारी कमेटी बैठती है, सब लोगों की रजामंदी से ये मेला भरा जाता है, मैं अकेला नहीं इसमें इन्वॉल्व हूँ। तो महाराज जी कहते हैं कि यही उत्तर दे के उसने मेरे को दोबारा से टरका दिया। मैं भी उनका उत्तर सुन के वापिस अपने आसन पे आके बैठ गया। नदी के दोनों बाजू पर इंतजाम दो रहते थे, उसी दिन दूसरी बाजू के प्रबंधक पे हम जा पहुंचे। ध्यान से सुनिएगा सिंधु साहब जी। महाराज जी ने पहले पटेल जी से बोला, वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, फिर उन्होंने दरोगा जी को बोला,
उन्होंने नहीं माना। अब मेले के इस छोर पे दरोगा था तो मेले के उस छोर पे भी प्रबंधक थे, कि जिधर मेला खत्म होता है उधर भी प्रबंध होता है ना एंट्री का, और इधर भी प्रबंध होता है एंट्री का। अब समझिए, महाराज जी कहते हैं कि मैं दूसरी बाजू वाले प्रबंधकों के पास गया। महाराज जी रुके नहीं, महाराज जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई। दूसरी तरफ वाले प्रबंधकों के पास गए और वहां जाके भी उन्होंने यही मांग की कि यहाँ मेला ना भरने दीजिए, आप आपस में बात कर दीजिए लेकिन मेला ना भरने दीजिए। महाराज जी क्या कहते हैं, हमने वही मांग हमने की जाकर, पर उत्तर कोरा पाया, चेत कराकर मैं उनको वापस विवश लौटाया। महाराज जी कहते हैं, जब मैंने उनको दूसरी बाजू वाले प्रबंधकों से जाके भी यही बात की कि यहाँ मेला ना भरने दो, सारी बात मैंने उनको समझाई, तो उन्होंने भी मुझे कोरा जवाब दे दिया। पर महाराज जी कहते हैं, मैं उनको चेत कराया आया, मैं उन्हें चेतावनी दे आया कि यहाँ मेला ना भरने दीजिए, नहीं तो कोई अनर्थ हो जाएगा। तो महाराज जी क्या कहते हैं, मैं वापस विवश होके लौट आया। सुंदर साज महाराज जी कह रहे हैं, मैं विवश हो गया। उन्होंने हर तरह की कोशिश कर ली, फिर भी वो विवश हो गए। मेला भरने लगा जोर से, रेती में लग गए बाजार, दुकानों गाड़ी ओ आदि का होता नहीं था कोई शुमार। महाराज जी कहते हैं, मेला भरने लगा जोरों शोरों से, रेती पे क्या लगने लगी, दुकानें गाड़ियां इतनी ज्यादा थी कि जिसका कोई शुमार नहीं था। मतलब इस बार मेला भी पूरे जोरों शोरों से भरा गया था। सुंदर सा डेरे तान तान रेती में व्यक्ति हजारों आन पड़े, नदी पंजारा के दोनों ही बाजू पे एक साथ आ खड़े। महाराज जी कहते हैं कि रेती पे ताने बाने और हजारों लोग आए, मतलब हजारों की तादाद में लोग आए, और दोनों ही बाजू प्रबंधक खड़े थे, इधर भी और उधर भी। कहीं कहीं ढालू था थोड़ा जिसमें मेला आता था, और गर्भ में ही वह पंचारा के आकर भर जाता था। महाराज जी कहते हैं कि इतना बड़ा मेला था कि पहले तो मेला नदी के किनारे तक लगाना था, लेकिन नदी के किनारे से लेके वो पंजारा के अंदर तक वो मेला आ गया था। मतलब इतने ज्यादा रश हो गया था कि पूरा गर्भ, मतलब पंजारा का जो गांव था वो भी पूरा भर गया था। अब सुनिए, दोनों और कंगारे ऊंची, पाट बड़ा चौड़ा उसका, पर उस दिनों खुशकी रहती थी, पानी बूंद भी नहीं रहता था। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, दोनों नदियों के किनारे पे ना पाट बना हुआ था चौड़ा। पाट होता है ना, जैसे यूं कह लीजिए जैसे पुल होता है। तो महाराज जी कहते हैं नदियां खुशकी पड़ी थी, क्यों? क्योंकि वहां बारिश हुआ नहीं करती थी उन दिनों। और महाराज जी कहते हैं नदी में एक बूंद भी पानी नहीं था, पानी की बूंद ही नहीं रहती थी नदियों में, तो मतलब बिल्कुल सूखी हुई नदियां थी। तो उन नदियों में भी लोगों ने क्या किया था, दुकानें लगा ली थी, कि नदियों के अंदर भी खुश्क पड़ी थी तो उन्होंने लगा ली। उन्होंने सोचा क्या दिक्कत है, किनारे पे जगह नहीं है, कुछ टेम्परेरी जिन्होंने पे नहीं किया हुआ था उन्होंने लगा ली। अब सुनिए क्या हुआ। सच पूछो तो लोग वहां के बारिश से ही थे अनजान, चादर तर हो जावे जिससे वह थी वर्षा बड़ी मान। महाराज जी कहते हैं वहां के लोगों को बारिश नाम की चीज ही नहीं पता था। थोड़ी सी बारिश हो जाती थी और चद्दर भी भीग जाती थी ना उनकी, तो उनको ये लगता था बहुत बारिश हो गई। जैसे हमारे राजस्थान में बारिश नहीं होती, कम होती है, हमें पता ही नहीं होता कि भयंकर बारिश क्या होती है। पिछले साल हुई तो हमें भी पता चला कि घरों में भी पानी आ गया। तो सुंदर साथ जी, वहाँ के लोगों को पता नहीं था कि बारिश का मतलब क्या होता है। पड़ी रहा करती थी नदियाँ इस कारण से सूखी सब, पर इस साल न जाने कैसे मेला बड़ा भरा बेड़ा बेडब। महाराज जी कहते हैं कि नदियाँ सूखी पड़ी रहती थी इसी कारण, क्योंकि पानी नहीं होता था। और महाराज जी कहते हैं इस बार मेला इतना भयंकर था और इतना बेडब था। बेडब कैसे? नदियों में भी उन्होंने दुकानें लगा ली थी, इस तरह की हालत थी। मेला जब भराया पुरनता, 14 की रात्रि आई। ध्यान से सुनिएगा, महाराज जी कह रहे हैं कि जब मेला भरा पुरनता, मेला पूरा भर गया था, और 14 की रात्रि आई। 14 के दिन का वो मेन खास मेला था कि 14 के दिन रात्रि का ही विशेष इंतजार होता था। अधरात्रि उपरांत ऊपरी दिशा से एक ध्वनि आई, ऊपर से एक ध्वनि आई। सुंदर सा ध्वनि क्या थी सुनिए।
जैसे कहीं शंख बोला हो, सुना हजारों ने उसको, और विचार भी किया शंख पर, अर्धरात्रि में बोला के। महाराज जी कहते हैं एक शंख नाद हुआ, जिसको सुना किसने? हजारों लोगों ने सुना। ध्यान से सुनिएगा, हजारों लोगों ने सुना, पर लोगों ने क्या सोचा? इतनी रात को शंख कौन बजा सकता है? इतनी रात को शंख का क्या मतलब है? हाँ, 14 का मेला है, सब मंदिरों में प्रोग्राम चल रहा है। आगे क्या कह रहे हैं? शंखनाद विश्राम काल में क्या मतलब हो सकता है? किसी देव की आरती वारती कर यही अक्सर बजता है। महाराज जी कहते हैं कि लोगों ने सोचा कि विश्राम काल में मतलब आधी रात को कौन शंख बजाएगा? क्या शंख की क्या अवस्था मतलब बात हो सकती है? फिर लोगों ने क्या सोचा, पूरी रात का प्रोग्राम है, तो हो सकता है किसी मंदिर में आरती वारती हो रही होगी, तो शंखनाद हुआ होगा। समझिएगा। अब सुनिए। साधारण सी बात जानकर दिया न कोई ध्यान विशेष, क्या होने आ पहुंचा सर पर विचार, भल चले ना किसी के लेश। महाराज जी कहते हैं कि साधारण सी बात समझी लोगों ने कि शंखनाद हुआ है, कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कोई बात हुई होगी या कोई आरती वारती हो रही होगी, इसलिए शंखनाद हुआ है। किसी ने ज्यादा भी टेंशन नहीं ली और लेश मात्र भी उस पर विचार नहीं किया। सुंदर सा जी। ठीक 1 घंटे के पीछे नदी में आया तूफान, उमड़ आई जल राशि कहीं से, जैसे हड्डियां बीच तूफान। महाराज जी कहते हैं उसके बिल्कुल 1 घंटे के बाद नदी में तूफान आया। सुंदर सा जी। कुछ कह रहे थे कोई? प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब क्या कहते हैं महाराज जी कि उमड़ कर जल राशि आई और उफन कर नदी, इतनी उफान पे नदी आई कि उसने जो नदी के अंदर दुकानें लगी थी वो तो छोड़ो, किनारे पे भी जो दुकानें लगी थी वो भी उसने समेट ली। सुंदर सा क्या हुआ? चली उफन कर नदी ऐसी, मेला सारा लिया लपेट, भरा पड़ा था नदी पंजारा का, मानवों से फूला पेट। महाराज जी कहते हैं कि नदी के किनारे, नदी के अंदर मतलब कि इतने लोग थे कि नदी का भी पेट फूल फूल गया था। ऐसे लगता था जैसे कि लोगों की भरमार से नदी भी भर गई है, इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं। लेकिन उस नदी में जब तूफान आया तो उसने सबको लपेटे में ले लिया। कुछ हिसाब नहीं सामानों का, कुछ हिसाब नहीं जानों का, कुछ हिसाब नहीं जानवरों का, तो क्या हिसाब इंसानों का। महाराज जी कहते हैं ना तो वहाँ जितना सामान था उसका कोई हिसाब था, क्योंकि मेला लगा था, सामान भी बहुत था, लोगों ने अपनी धनराशि बहुत लगा के जो सामान एकत्रित किया था। हरीश भाई सोना नहीं है। और कुछ हिसाब नहीं जानों का, मतलब ना सामान का कोई हिसाब था, ना कोई जान का हिसाब था। महाराज जी कहते हैं जानवर भी वहां बंधे हुए थे, जानवर भी वहां बंधे हुए थे, उनका भी कोई हिसाब नहीं था। जब जानवरों की तरह ही, अब क्या कह रहे हैं महाराज जी कि क्या हिसाब इंसानों का, जब जानवरों का हिसाब नहीं था तो इंसान भी जानवरों की तरह ही मरे थे। जैसे जीव सृष्टि झुंड में आती है ना, झुंड में एक वो आते हैं ना, जैसे वो उड़ने वाले जो आते हैं कीड़े से, एक ही झुंड में आते हैं और एक ही झुंड में भाग जाते हैं, एक ही झुंड में खत्म हो जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कोई हिसाब नहीं था, ऐसे मौतें हुई थी, ऐसी तबाही हुई थी कि जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह लोगों की जाने गई थी। उठा साथ पानी के सब कुछ, क्षण भर में ले ली रेड, सब पदार्थ बह चले एकदम, मिनट लगी मुश्किल से 1.5। महाराज जी कहते हैं पानी का तो ऐसा वेग था जैसे उसने रेड मारी हो। रेड पड़ती है ना जैसे घरों में, तो महाराज जी कहते हैं पानी ने तो जैसे रेड मारी हो और सारे पदार्थ एकदम से बह गए। और इस प्रोसीजर में मिनट कितने लगे? सिर्फ 1.5। सुंदर साथ जी, सिर्फ 1.5 मिनट लगे और सब कुछ तबाह हो गया। पेज नंबर 133 क्या कह रहे हैं? त्राही त्राही कर उठा शोर इक, जिधर लाखों की चीख पुकार,
लाखों की संपत्ति मिनटों में कर ली जलने धारोधार। महाराज जी कहते हैं त्राही त्राही हो गई। कुछ लोग किनारे पे थे, कुछ लोग नदी के अंदर थे, कुछ लोग जैसे कुछ नदी के अंदर लगाए हुए थे, कुछ नदी के किनारे पे थे, कुछ लोग नदी से हटके बिल्कुल सामने की तरफ। प्रणाम जी। महाराज जी कहते हैं लाखों की संपत्ति 1 मिनट में धारो धार मतलब पानी के बराबर हो गई। सुंदर साथ जी जो कुछ कुछ दुकानें नदी में लगी हुई थी, कुछ नदी के किनारे, और कुछ बीच में गैप देके नदी दूसरे किनारे पे मतलब दूसरे छोर पे थोड़ी दूरी पे दुकानें लगी हुई थी। तो महाराज जी कहते हैं त्राही त्राही का शोर उठ गया, जिधर लाखों की चीख पुकार। जो नदी में बह रहे थे वो भी चीख पुकार कर रहे थे, और जो इस तरफ बैठे थे वो कुछ कर नहीं पा रहे थे तो वो भी चीख चीख पुकार कर रहे थे। महाराज जी क्या कहते हैं लाखों की संपत्ति मिनटों में कर ली जलने धारोधार। महाराज जी कहते हैं कि लाखों की संपत्ति मात्र 1.5 मिनट में मतलब धारोधार मतलब पानी हो गई, पानी के साथ बह गई। न हो वर्षा की आशंका कुछ, ना बांध लो कुछ गुमान, पृथ्वी फट गई एकदम, फट गया जो पर्वत पाषाण। सुंदर साथ जी, ना तो कोई वर्षा की आशंका थी, वर्षा भी नहीं हुई थी, ना बांध का कुछ गुमान, ना उनको आशंका थी कि कभी वर्षा होगी यहाँ पे या किसी आसपास के गांव में कोई वर्षा ही होगी तो पानी में नदी में एकदम से उफान आया। तो महाराज जी कहते हैं ना बांध का कुछ गुमान कि पास के गांव में डैम था, जो डैम टूट गया था, जिसकी वजह से उस नदी में उफान आया था, तूफान आया था। हालांकि बारिश नहीं हुई थी, आशंका तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन वहाँ डैम छूट गया था, या कोई ऐसा समय था कि वो पानी छोड़ते होंगे शंखनाद करने के बाद, या कुछ ऐसी बात थी मतलब जिससे कि पहले शंखनाद हुआ और उसके बाद फिर से पानी की बाढ़ आई ठीक 1 घंटे बाद। पृथ्वी फट गई एकदम से, फट गया जो पर्वत पाषाण। महाराज जी कहते हैं ऐसा लगा जैसे पृथ्वी फट गई हो एकदम से, या किसी पर्वत को चीरते हुए पानी आया हो। महाराज जी इस तरह की बात करते हैं। प्रलय उपस्थित हुआ कहाँ से, एक पहेली बन समक्ष। सुंदर साथ जी 1 मिनट का मुझे समय। महाराज जी कहते हैं कि वहाँ के वो जो व्यवस्था करने वाले थे उनको इतनी चेतावनी देने के बाद भी उनको ये नहीं पता था कि डैम में पानी छोड़ा जाएगा और किस समय छोड़ा जाएगा। ये बात तो प्रबंधकों को ध्यान रखनी चाहिए थी ना कि मेला भर रहा है, डैम में से पानी छूटेगा। उन्होंने शंखनाद भी किया और उसके 1 घंटे बाद उन्होंने पानी छोड़ा। तो ये किसका काम था? जिन्होंने मेला भरवाया था उनको इस व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया। नहीं निकलने दिया किसी को बाहर, ऊंचे डेरों ने चित्कार जब हुआ एकदम आया अपने कानों में। महाराज जी कहते हैं एकदम से चित्कार हुई, एकदम से चीखने चिल्लाने की आवाज़ हुई और मिनटों में ढेरों की ढेर व्यक्ति लाशें बन गए, ढेरों के ढेर सामान बह गए, कोई बच नहीं पाया, कोई निकल नहीं पाया। जितने लोग उस नदी के किनारे और नदी के अंदर थे, महाराज जी कहते हैं वो चित्कार मेरे कानों में भी पहुंची। हम उठे चले वहाँ से, पहुँचे पास दरोगा। महाराज जी कहते हैं उसके बाद मैं दरोगा के पास पहुँचा जिन्होंने इस मेले का संचालन किया था। इतना ही करें आप या आगे करें? प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब थोड़े स्थिर होके कोई एक आधा सुंदर साथ या जो भी बैठ सकते हैं वो बैठिएगा। पेज नंबर 130 का मैं कर रही हूँ। महाराज जी क्या कहते हैं कि मेरे पास एक प्रतिष्ठित व्यक्ति आने लगा, उसका नाम था पटेल। और मुझे जब पता चला कि यहाँ 14 का मेला भरा जाता है, या 14 के दिन मेला भरा जाता है, तो महाराज जी भूत त्रिकाली दृष्टि के थे। वो आगे का फ्यूचर जानते थे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। पर सुंदर साथ जी डायरेक्ट तो किसी को नहीं कहा जा सकता ना, चेतावनी के रूप में ही तो कहा जा सकता है। अब कोई मैं आपको कह दूं कि आपके आने वाले जीवन में ये घटना होगी, अब आप उस घटना से मैं आपको चेतावनी तो दे सकती हूँ ना, क्लियर तो नहीं बता सकती। आप समझ रहे हैं?
कोई एक आधा पर्सन स्थिर होके मुझे जवाब देता रहेगा। हरीश भाई आप भी थोड़ा स्थिर होके बैठ जाइए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, ज़्यादा बस आधा घंटा और भी तक करेंगे, फिर छोड़ देंगे। दूरी पलटा रहा हूँ इसे। हाँ डोरी भी पलटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब यही काम मिलेंगे आपको, बैठे बैठे डोरी भी पलटते जाइए और हाँ और ना का जवाब भी देते जाइए। भी कोई भी पर्सन, सुंदर साथ जी, बंजारा की वो धरती क्या थी? ये हमारा जीवन। अब ध्यान से समझिएगा, हमें ये मानव तन मिला, परमात्मा ने चेतावनी देके हमें भेजा कि तुझे वहां जाके क्या करना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तुझे इंजॉय करना है, लेकिन कोई भी बात ऐसी विशेष करनी नहीं है। सुंदर साथ जी बीच में कोई टोकेगा नहीं, क्योंकि मेरी लय पहले भी टूट गई, अब फिर टूट गई तो फिर बननी मुश्किल हो जाती है, फिर बात का रुख ही बदल जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये बंजारा की धरती क्या है, ये समझिए हमारा ये मानव तन है। अब पटेल को महाराज जी ने बोला तो महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा भी हमें कह के भेजता है वहां से कि ऐसा नहीं करना। अब समझिए कि हमने अपने हृदय में जो हमारी हृदय स्थल है, जैसे हमारी बाहरी दुनिया है ना सुंदर साथ जी, ऐसे ही हमारे अंदर की भी एक दुनिया है। ये बात पिछले कई दिनों से मैं बताती चली आ रही हूँ, हमारे अंदर भी एक दुनिया चल रही है। महाराज जी क्या कहते हैं कि मैंने पटेल से बोला मेला मत भरने देना, पटेल को बोला, परमात्मा ने हमें यहाँ भेजते हुए बोला कि मेला नहीं भरने देना। अब महाराज जी कहते हैं, वो पटेल कहता है कि इसमें मेरी थोड़ी ना कोई बात है, ये तो सबकी मिली भगत है, सब मिली भगत होती है बात। और हम क्या कहते हैं, हमारे बस की बात थोड़ी ना है, अब कोई आके कुछ कह देता तो बात मन में आ जाती है, मन में घुस जाती है। सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं वहाँ मेला भरने लगा, वहाँ पे डेरा लगने लगा, समझते जाइए, दरोगा का डेरा लगा तो मैंने दरोगा को जाके बोला। जब हमारा अंतःस्करण में हमारा मन, असत मन, सत मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हावी होने लगे तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने थानेदार को जाके क्या बोला कि यहाँ ना मेला मत भरने दो, अभी तो 10-20 दुकान नहीं है, हटा लो। सुंदर साथ जी हमें भी हमारे सदगुरु क्या कहते हैं, मेला मत भरने देना अपने अंदर। हम क्या कहते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये तो जहाँ जाते हैं वहाँ से मेला भर के आ जाता है, जहाँ जाते हैं वो बातें अंदर आ जाती हैं, अंतःस्करण में आ जाती हैं। सुंदर साथ जी दरोगा उनसे पूछता है कुछ खाना वाना खाना है, हम अपने संतों की सेवा कैसे क्या करते हैं, कुछ खाना है, कुछ पीना है, मतलब हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं। और सतगुरु भी अगर सेवा करने के लिए कह देते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये तो हमारे बस की बात नहीं। कोई भी अगर उन्होंने बड़ी सेवा कह दी या कुछ भी कह दिया, ध्यान से समझिएगा बातों नहीं, मैं एक बार शॉर्टकट बता रही हूँ, बाकी अनुभवों के आधार पे भी अपने बात करेंगे। तो महाराज जी उन व्यक्ति को भी कहते हैं नहीं नहीं मुझे खाने वाने को कुछ नहीं चाहिए। महाराज हमारे सदगुरु हमसे क्या कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ खाने पीने का नहीं चाहिए, ना मुझे तुमसे कोई सेवा करवानी, बस तुम मेला मत भरने देना अपने हृदय में, तुम अपने आप को परमात्मा में लगाना, कोई गलत बातें, ईर्ष्या, द्वेष, राग में इसमें नहीं पड़ना। और हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है साहब, हम तो बहुत करके देख चुके हैं, हमारा मन टिकता ही नहीं है, हमारा मन स्थिर तो रहता ही नहीं है, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हमारा मन चंचल है, कभी यहाँ भागता है कभी वहाँ भागता है, हम कुछ कर सकते नहीं है। हम ऐसी प्रॉब्लम्स अपने सतगुरु के सामने रखते हैं सुंदर साथ जी, या अपने महापुरुष सुंदर साथ के आगे रखते हैं, या जो अच्छे सुंदर साथ हमें गाइड कर रहे होते हैं उनके आगे हम रखते हैं। महाराज जी कहते हैं मैंने उसको कहा तो थानेदार क्या कहता है, अपने वश की बात नहीं थानेदार साहब बोले। हम भी क्या बोलते हैं, मेरे वास्ते च थोड़ी ना है कि मैं टेंशन लवा, मेरे वास्ते च थोड़ी ना कि मैनू चिंता ना होवे, हुन हो जाती है तो मैं की करा। कहते हैं ना कि अब मैं क्या करूं जब मुझे टेंशन हो जाती है किसी को देख के, किसी बात को देख के। क्यों होती है, क्योंकि आपकी नजरें नहीं है परमात्मा में,
इसको भी मैं एक कहानी के आधार पे आपको जिताऊंगी। महाराज जी कहते हैं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, 10-20 दुकानें हैं, आप समझ सकते हो। और मेराज जी क्या कहते हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, चलो शादी होगी तो बच्चे अभी छोटे हैं, तुम्हारे पास अभी समय है, तुम कर सकते हो। जैसे जैसे हम क्या सोचते हैं, बच्चा साल का है, इस पे ध्यान दो, स्कूल जाने लगेगा ना तो टेंशन कम हो जाएगी। स्कूल जाने लगता है और टेंशन बढ़ जाती है, उसका टिफिन तैयार करना, उसका होमवर्क करना। फिर हम क्या कहते हैं, बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाए, कॉलेज जाने लगेगा, अपने आप संभालने लगेगा तो और सही हो जाएगा। फिर कुछ भी सही नहीं होता। फिर उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि बच्चे की शादी हो जाएगी, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, बल्कि और फांस में फंस जाते हैं। उनके उनके बच्चों को संभालो, उनकी बहुओं को संभालो। तो सुंदर साथ जी, महाराज जी क्या कहते हैं कि अभी 10-20 दुकानें हैं, अभी तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अभी बच्चे छोटे हैं या अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, अभी तुम परमात्मा में लग सकते हो, अभी तुम अपने हालात को सुधार सकते हो। सुंदर साथ जी, ये बात बहुत गहरी है, ध्यान से समझिए। अब जिन सुंदर साथ का घर परिवार है, जिन सुंदर साथ के बच्चे हैं, वो तो अगर सेवा भाव में आ गए तो ठीक है, जरूरी है, उनको राज्य मिल जाएंगे। जो अभी शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़े हैं, अगर वो शादी वादी में ना भी पड़े तो भी ठीक है, भी अगर शादी ना कराए तो भी ठीक है, अगर परमात्मा में लग जाए। अगर करवानी है सेवा भाव में समझे, एक इंजॉयमेंट की तरह समझे तो ठीक है, नहीं तो कूदते रहें, टिकते रहें, कुछ भी करते रहें, कुछ होने वाला नहीं है। पद्मा दीदी चले गए। अब सुनिए, अभी महाराज जी कहते हैं कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। पहले जैसा उत्तर ही दिया दरोगा ने, क्या कहा, नहीं हमारे बस की बात नहीं है। दोनों बाजू, महाराज जी कहते हैं दोनों बाजू, इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ लगा होता था मेला। सुंदर साथ जी, यहाँ दोनों बाजू का भाव क्या है। जब हमारे हृदय में मेला लगता है तो हम दो ही बातें सोचते हैं, समझिएगा बात, किसको, या बैकग्राउंड को, या पास्ट को, या फ्यूचर को। ये बात कल बता दी थी। लेकिन प्रेजेंट में जो चल रहा होता है उसके बारे में विचार ही नहीं होता है। होता है विचार। मेरी आवाज नहीं आ रही है? बहुत कम होता है। प्रेजेंट में विचार नहीं होता है, मतलब हम जिस परिस्थिति में अब बैठे हैं, यहाँ का विचार हमें है या दिमाग में अभी कुछ और चल रहा है, मन कहीं कहीं और जा रहा है। नहीं, हम तो आपकी बात सुन रहे हैं। मंदिर आश्रम में हम बैठे होते हैं, सत्संग में हम बैठे होते हैं, हमारा मन कहाँ कहाँ डोल आता है। सुंदर साथ जी, मेन जागृति क्या है, जागृत अवस्था किसे कहा जाता है, कि जिस क्षण जो तुम कर रहे हो तुम्हारा मन ध्यान उसी में हो, मन इधर उधर डामाडोल ना हो। अगले क्षण का पता नहीं है और हम अगले 1 घंटे की बात सोच रहे हैं। समझ आ रही है बात? मतलब कि बात यह है कि 1 घंटा पहले जो हम कर रहे हैं उससे अच्छे से करें, 1 घंटे बाद जो करना होगा तो वो करेंगे। तो वो भी परिस्थिति डिपेंड होती है। कई बार ऐसा नहीं होता है कि हम सोचते कुछ हो रहा है और होता कुछ हो रहा है। प्रेजेंट में भी 1 घंटा पहले हम सोच रहे हैं कि 1 घंटे बाद हम ये करेंगे, लेकिन 1 घंटे बाद वो परिस्थिति हो जाती है कि वो काम होता ही नहीं है जो आप सोचते हैं। होता है, प्रैक्टिकल कभी किया है किसी ने, अनुभव किया है ये बात? अरुण भैया कह रहे हैं कि मैंने अनुभव किया है। किसी और ने अनुभव किया है ये बात कि हम लोग 1 घंटा पहले, जिस बात को पद्मा दीदी कह रही हैं कि हम 1 घंटा पहले सोच रहे हैं कि हम 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद ये करेंगे या शाम को ये करेंगे, तो शाम को परिस्थितियां ही अलग होती है और वो काम होता ही नहीं है। होता है ना ऐसे? तो सुंदर साथ जी, 1 घंटा पहले सोची हुई बात 1 घंटे बाद नहीं हो रही है, तो सालों पहले, मतलब सालों बाद की बात सोच के वो सालों बाद वैसी होगी, वो कैसे हो सकती है? समझ आ रही है बात? हम किसकी चिंता करते हैं? फ्यूचर की। फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जब 1 घंटा, ध्यान से समझिएगा कि 1 घंटे की बात हमें समझ आ रही है कि 1 घंटे बाद वो नहीं हुआ जो हम चाह रहे थे, जो हम सोच रहे थे, परिस्थितियां विपरीत हो गई। सालों बाद की स्टोरी प्लानिंग हम कर रहे हैं,
वो सफल रहेगी इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी? नहीं है। ये बात समझ आ गई? आगे बात समझ आई? आई। अरुण भैया बात समझ आई? तो जो हम 1 घंटा पहले कर रहे थे उसको करते करते हम अगले 1 घंटे की बात सोच रहे हैं, वो हमें नहीं करनी। और जब अगले 1 घंटे की बात नहीं सोचनी है तो फ्यूचर प्लानिंग करनी है? नहीं करनी। कुछ सोचने की जरूरत है? नहीं। लेकिन अब हम जो 1 घंटा पहले जो हम कर रहे थे और हम 1 घंटे की प्लानिंग कर रहे थे, अगर हम उसी टाइम पे उसी में ही अपना ध्यान और अपना विवेक बिल्कुल शांत मन से कंसंट्रेशन करेंगे तो वो काम अच्छे से नहीं होगा होगा। हाँ बराबर। आगे आपको और अगला काम भी फिर अच्छे से होगा। समझ आ रही है बात? किसी को अगर ये बात ना समझ आई हो तो वो यहीं से पूछ सकते हैं, आगे प्रसंग बदल रहा है। ठीक है? आ रहे। पीछे पास्ट का यो नहीं सोचना है कि अब वो बीत गया, ना तो वो वापस आने वाला है, ना हम उसे बदल सकते। आप नहीं कर सकते कि पीछे गए हुए व्यक्ति के साथ आपने जो व्यवहार कर लिया, जो बिगड़ा व्यवहार कर लिया, आप उसे सुधार लो, 10 माफिया मांग लो, जो हो गया वो हो गया। हाँ, लेकिन प्रेजेंट में उसे आप सही कर सकते हैं, प्रेजेंट में आप उसके साथ सही व्यवहार कर सकते हैं, और फ्यूचर में वो आपके साथ सही रहेगा या आप उसके प्रति सही रहोगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। समझ आ रही है बात? अब इस एक अनुभव से समझिए कि हमने किसी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार किया, ठीक है, हमने सोचा अपने मन में, हमें अपनी गलती रियलाइज हुई कि हाँ हमने गलत किया। प्रेजेंट में आप उससे माफी मांग के उसके साथ सही व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन जिस गलती की वजह से आपने उसके साथ गलत व्यवहार किया था, फ्यूचर में वो आपके साथ ऐसा नहीं करेगा, आपके साथ ईमानदार रहेगा, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है ना। या है? अरुण भैया मेरी बात समझ आई या नहीं आई? भी आगे जब वो ऐसी हरकत करेगा तो फिर हम भड़क जाएंगे उस पे, है ना। लेकिन प्रेजेंट में हमें उसके बारे में गलत नहीं सोचना है, हमें निर्मलता रखनी है, अपने हृदय में निर्मलता रखनी है। सुंदर सा जी, अब एक बात बताइए, मैं अपने अनुभव की बात बता रही हूँ, आप अपने अनुभव की बात बताइए। किसी ने हमें कुछ कहा, हमने उसके प्रति मन में निंदा ले ली, ईर्ष्या ले ली, द्वेष ले लिया, हम अंदर ही अंदर कूद रहे हैं, सामने वाले बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बीमार कौन हुआ? बीमार कौन हुआ? हम हुए। सामने वाला बीमार होगा इस बात की तो गारंटी नहीं है। सामने वाला बीमार है, हाँ, हम अगर किसी से ईर्ष्या करते हैं तो बीमार हम खुद की तरफ। जी सुंदर सा जी, अगर हम किसी के लिए गुस्सा, निंदा, ईर्ष्या रखते हैं तो बीमार कौन होता है? हम होते हैं। हम होते हैं ना बीमार, हमारा ही हृदय द्रवित होता है, हमारे ही, हम अपने अंदर की दीवारों को गंदा करे रखते हैं। क्या फायदा उस चीज में? अगर हम निर्मल भाव से उसे माफ कर दें, मान लीजिए अब आप एक सपोज मानिए कि आप राज्य में लगे हैं, पाना तो आप राज्य को चाहते हैं, कोई आपकी स्तुति करे इन द सेंस आपकी तारीफ करे और आप खुश हो जाएं, और वो आपकी बुराई करे और आप दुखी हो जाएं, और दोनों ही सूरतों में राजी ना मिले, तो कोई फर्क पड़ता है इस चीज से? कोई फर्क पड़ता है इस चीज से? कोई हमें तारीफ करता रहे हमारी और हमें राजी ना मिले, उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? अगर कोई हमारी तारीफ कर रहा है और हमें राजी नहीं मिल रहे, हमें उसकी तारीफ से क्या मतलब है? बात को ध्यान से समझिए। प्रणाम जी। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। जब हम इस दुनिया में आए थे तब हमारा मन भरा हुआ था या हम बिल्कुल खाली थे? खाली थे ना, बिल्कुल खाली थे। माता पिता आए, 2-4 झोपड़ी लग गई, 2 झोपड़ी लग गई,
स्कूल जाने लगे 3 झोपड़ी लग गई, यार दोस्त बने 4-5 झोपड़ी लग गई, नौकरी के लिए भागे 1 झोपड़ी और लग गई। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि अभी तो 15-20 झोपड़ियां ही हैं, हटा दो इन्हें, मेला ना भरने दो। अब समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है? हमने क्या किया? हमने क्या किया? शादी कर ली, 1 झोपड़ी और लग गई, सास ससुर हो गए, 2 झोपड़ियां और लग गई। समझते जाइएगा, झोपड़ियों का वृत्तांत समझ आ जाएगा। बच्चे हो गए, फिर झोपड़ियां लग गई, ठीक है। सगे संबंधी हो गए और झोपड़ियां लग गई, कुछ मेला भर गया। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियां करी, संबंधी आ गए और झोपड़ियां भर गई, पोते पोती हो गए और झोपड़ियां भर गई। मेला क्या है? पूरा भरा हुआ है, मेले में जगह नहीं है, मतलब अंदर जगह नहीं है अब कि कुछ भरा जाए। शंखनाद हुआ किसका? कि मृत्यु आने वाली है। अब समझ जाओ, समझते जाइएगा, बात समझ आ जाएगी। ज़्यादा डीपली इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि समझ भी नहीं पा रहा था और नेट भी स्लो था। शंखनाद हुआ कि मृत्यु होने वाली है, हमने अनसुना कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तो भरा हुआ है ना पहले से ही, हम शंखनाद कहाँ से सुनेंगे? कैजुअली ले लिया, आएगी मौत आएगी, देखी जाएगी। जन्म खराब हो रहा है वो नहीं समझ आ रही। अब आपने अपने जन्म में इतनी झोपड़ियां भर ली, इतना सब कुछ कर लिया, इतना मेला आपने भर लिया और आपको परमात्मा की प्राप्ति ना हुई तो मोक्ष मिल जाएगा? सुंदर साथ जी, मोक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब वो झोपड़ियां आपको बचा लेंगी, अच्छा मोक्ष नहीं मिलेगा, मृत्यु नहीं आएगी। अमर होके आए हैं कि जब तक हम परमात्मा को नहीं पाएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। मृत्यु का तो सीमित समय है, मृत्यु तो आएगी आएगी ना। शंखनाद हो गया कि अब मृत्यु आने वाली है, बुढ़ापे ने एंगल दे दिए। वो कहते हैं ना कि बाल सफेद होने लगे, दांत खराब होने लगे, चलना फिरना बंद हो गया, बूढ़ी हड्डियों में दम नहीं रहा, तो ये क्या हो गए? संकेत हो गए। शंखनाद हो रहा है कि मृत्यु आने वाली है। हम अब हमारी झोपड़ियां हमें बचा सकती हैं? पकड़ के बैठ जाओगे एक झोपड़ी को और मृत्यु नहीं आएगी? ध्यान से समझिए, सारी झोपड़ियां अपने आसपास लगा लो, मृत्यु नहीं आएगी? आएगी ना, आएगी मृत्यु। शंखनाद हुआ, उसके बाद मृत्यु आई। जो झोपड़ियां आपके अंदर लगी हुई थी ना वो सारी बह गई। कैसे बह गई? किसी काम की नहीं थी वो झोपड़ियां, आपने मेले लगा रखे थे अंदर, रिश्तों के मेले, ईर्ष्या के मेले, द्वेष के मेले, परमात्मा ने सभी धो दिए, अपने आप ही धुल गए हैं जब जीवन ही खत्म हो गया। नीट एंड क्लीन कर दिया, है ना। फिर नीट एंड क्लीन करके फिर अगले जन्म में भेज दिया, फिर अगले जन्म में भी वही किया, फिर झोपड़ियां लगा ली, मेले लगा लिए, फिर वही हुआ, फिर अगले जन्म में भी यही किया। अब कोई पूछेगा करना क्या है? कोई पूछेगा कि करना क्या है? हाँ पूछना है ना, बताइए। जब कोई पूछेगा नहीं तो कैसे बताऊंगी कि करना क्या है? करना क्या है? पूछना ही पड़ेगा ना। सबके हाथ खड़े हैं कि बताइए करना क्या है? करना ये है सुंदर साथ जी, अपने अंदर झोपड़ियां बनानी ही नहीं है, सेवा कार्य करना है। अगर हम निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, सेवा लेंगे, कोई व्यक्ति हमें बुरा कह रहा है तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अच्छा कह रहा है तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये फर्क पड़ना बंद हो जाए, किसी ने मेरे से पूछा था कि हम महाराज जी की बीतक सुन रहे हैं, हंसा का प्रश्न था ये, हंसा कहाँ है? हंसू सामने आओ अगर हो तो। सिलाई करने गई है, सिलाई करने। हाँ, हंसा ने मेरे से पूछा था कि हम महाराज जी की बीतक पढ़ रहे हैं और उसके बाद से मन बहुत शांत रहता है, अब मन विचलित नहीं होता, तो हम चल रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम उस रास्ते पे चल भी रहे हैं या सिर्फ सुन ही रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं? जब किसी की डांट का असर ना हो और जब किसी के प्यार का असर ना हो, मतलब किसी की तारीफ पे भी अच्छी ना लगे और बुराई बुरी ना लगे, मतलब समतल रहना शुरू कर दो,
तो समझो कि आप चल रहे हो। जब ऐसा होना शुरू हो जाए ना कि कोई तारीफ कर रहा है तो भी अच्छा नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कर रहा है तो भाई कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो सेवा कर रहा हूँ, मुझे तो करनी है। कोई बुरा कहे तो भी यही लग रहा है, नहीं मुझे तो सेवा करनी है। मतलब जब ये लगना बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि आप अपने रास्ते पे चल रहे हैं, आपको कोई ना कोई उपलब्धि प्राप्त हो रही है। सुंदर सा जी, समझ आई बात? महाराज जी कहते हैं मैंने इस छोर वाले दरोगा को भी समझाया, मतलब पास्ट वाले दरोगा को भी समझाया कि सोचने का कोई फायदा नहीं है, झोपड़ियां मत बनाओ, मतलब मेला मत भरने दो। मैंने फ्यूचर वाले दरोगा जब फ्यूचर सोचने लगे तो उनको भी बताया कि फ्यूचर मत गिनो, मेला मत भरने दो, कुछ नहीं होने वाला, जो होगा देखी जाएगी। मेला भरोगे बह जाएगा, जितने मेले भर लोगे उतनी दिक्कत होगी। सुंदर सा जी, महाराज जी के इस छोर के दरोगा से और उस छोर के दरोगा से ये मतलब था। समझ आ गई बात? यहाँ तक बात समझ आ गई? तो महाराज जी कहते हैं दूसरे वाली ने भी क्या कोरा जवाब दिया कि क्या कहते हैं, उसी रात दूजी बाजू के प्रबंधक पे हम जा पहुंचे, वही मांग की हमने जाकर, पर उत्तर कोरा पाया, चेत कराने में भी उनको वापस विवश लौट आए। महाराज जी कहते हैं कि जब मैंने उनको ऐसा बोला तो पता है रूह क्या बोलती है, अरे फ्यूचर नहीं सोचेंगे तो कैसे बात बनेगी, आज पैसे इकट्ठे नहीं करेंगे तो क्या बात बनेगी। मतलब आज से सोचना नहीं शुरू करेंगे बच्चों का कि बच्चे क्या करना है, उनको क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, अगर आज नहीं सोचेंगे तो फ्यूचर में क्या होगा। सुंदर सा जी, प्रेजेंट को संभालिए, कुछ भी नहीं होगा। आपने जो धनराशि जिस काम के लिए पीछे इकट्ठी की होगी ना, तो उसके भी काम नहीं आई होगी, कुछ और हो गया होगा। एक स्टोरी के माध्यम से एक बात समझो या इसी को ही आगे बढ़ा दो, बात समझ आएगी। समझा। अब बात ये है, एक सुंदर साथ का प्रश्न भी था कि हमें किस्मत के सहारे बैठे रहना चाहिए। भी कोई कहता है ना किस्मत में होगा तो कहीं भी जाके मिल जाएगा, और किस्मत में नहीं होगा तो कहीं भी जाके नहीं मिले कुछ भी, कोई भी वस्तु। ये प्रश्न सेट बैठता है इस बात पे कि हम क्या सोचते हैं कि जो हमें कर्म करना चाहिए। सुंदर सा जी, ध्यान से समझिएगा, पहले स्टोरी का मोटिवेशन समझ लीजिए, फिर बात समझ आ जाएगी स्टोरी से कि जो कार्य हमें जिस समय पे करना चाहिए वो कार्य तो हम उस समय पे कर नहीं रहे, हम कोई और ही कार्य कर रहे हैं उस समय पे, तो हमें फल नहीं मिलता है। कैसे? अब जानते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। प्रणाम जी, एक व्यक्ति था, उसको किसी ने कह दिया कि किस्मत में होगा ना जो वो मिल जाएगा, ज़्यादा भागम भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, 1 मिनट का समय। राम जी, अब वो व्यक्ति क्या कहता है कि ठीक है अगर मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा। तो उसने क्या किया कि वो ये सोचने लगा कि मैं देखता हूँ मेरी किस्मत में क्या है। ये सोच के वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। सुनते जाइएगा बात को। तो वो उसने आम के पेड़ के नीचे वो बैठा था, और पेड़ के नीचे बैठे बैठे वो क्या सोच रहा है कि अगर मेरी किस्मत में आम होगा तो मुझे मिल जाएगा खाने के लिए, मैं कोई भी कर्म नहीं करूँगा। ध्यान से समझिएगा। तो वो पेड़ के नीचे बैठा रहा, दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, लेकिन पेड़ पे से फल नहीं गिरा। वो किसी गुरु के पास गया, वहाँ से गुरु ने उसको क्या बोला, तुम ऐसे करो, तुम्हें फल चाहिए, वो भी वह चाहिए कौन सा, किस्मत में जो लिखा है वही फल चाहिए। तो तुम ऐसे करो, एक पैर पे खड़े हो जाओ और जब तक खड़े रहना जब तक ये मतलब ये फल गिर ना जाए। ध्यान से समझिएगा बात को। स्टोरी समझ आ गई तो बात समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात समझ आ जाएगी। पीक पॉइंट है तो हो सके तो कैमरे ऑन कर लीजिए। तो वो उसने क्या किया, एक पैर पे खड़ा हो गया और फल टूटने का इंतजार करने लगा। सुंदर सा जी, सिर्फ इंतजार। एक पैर पे खड़े खड़े वो थक गया तो धड़ाम से वो गिर गया, फल उसको नहीं मिला। अब समझिए। फिर वो गुरु के पास गया,
तो गुरु ने कहा तुम गलती कर रहे हो, एक पैर पे खड़े हो, क्या बात है, तुम उल्टे हो के खड़े हो, सर के बल खड़े हो, और जब तक फल ना गिरे खड़े रहना ऐसे ही। वो सर के बल जाके पेड़ के नीचे खड़ा हो गया कि फल गिरेगा और मैं खाऊंगा, और जहद नहीं करना। सुंदर साहब कितनी देर वो सर के बल रहता, आखिरकार फिर गिर गया, फिर गिर गया। फिर गुरु के पास गया, गुरु भी उसे कुछ सिखाना चाहता था। सुंदर साहब जी समझते जाइए, कर्म वो कर रहा था लेकिन कर्म की डायरेक्शन सही नहीं थी, समझिए। फिर गुरु ने कहा ऐसे करो, तुम पेड़ पे चढ़ जाओ और पेड़ से ना प्रार्थना करने लगो कि आप मुझे मिल जाओ, मुझे आपको खाना है, आप मुझे मिल जाओ, मुझे आपको खाना है। ऐसा कह के तब तक प्रार्थना करते रहो जब तक कि फल आपके टूट के अपने आप ही तुम्हारे पास ना आ जाए। मूर्ख व्यक्ति हमारे जैसा गया पेड़ के पास, पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया, पेड़ पे चढ़ के बैठा और वो फलों को क्या कह रहा है, आप टूट जाओ, आप मेरे पास आ जाओ, आप टूट जाओ, मुझे आपको खाना है, आप मेरे पास आ जाओ। तो एक भी फल नहीं टूटा। वो डाली पे बैठा बैठा थक गया, फिर धड़ाम से नीचे गिर गया। अब जब पेड़ पे से गिरा तो कुछ तो टूटना ही था ना, टूट फूट कुछ तो होनी थी। फिर गुरु के पास गया, गुरु ने कहा अब वहां बैठ के देखो कि कौन से कर्म से तुम्हें फल मिल सकता है। सुंदर साहब जी वो वहां जाके बैठा, इत्तिफाक से एक आधा वो बैठा तो उसने सोचा कि कोई बंदर ही होता जो पेड़ पे से मुझे फल तोड़ के दे देता, अपने लिए तोड़ता तो मेरे लिए भी टूट जाता। ध्यान से समझिएगा बात, ध्यान से समझिएगा। उस पेड़ पे बंदर भी नहीं थे। अब ये सोचने लगा, पेड़ की तरफ देखने लगा, फल की तरफ देखने लगा, बड़े गौर से देख रहा है कि रसीला आम है, लाल लाल है, भूख भी लग रही है, खाना भी है, लेकिन तोड़ना नहीं है, कर्म नहीं करना है, सही कर्म नहीं करना है। कर्म तो सुंदर साहब जी एक पैर पे खड़े होके भी उसने किया, उल्टा टंग के भी हुआ, पेड़ पे चढ़ के भी हुआ, लेकिन उसने सही कर्म नहीं किया। समझ आ रही है? तो इत्तिफाक से एक फल गिर गया, मतलब एक आम गिर गया, तो उसने बड़ी बड़ी खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लिया, ये समझ के कि मेरी किस्मत बदल गई, मेरी किस्मत में एक फल आया, अब आगे भी आएंगे। सुंदर साथ जी जबकि वहाँ पे जो बच्चे बैठे थे, जो बच्चे थे वो पेड़ पे पत्थर मार रहे थे और वो फल इकट्ठे कर रहे थे, मतलब आम इकट्ठे कर रहे थे अपनी झोली में। समझ आई आपको बात? समझ आई? फल कौन है? हमारे राज्य। हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? वाणी मंथन कर रहे हैं, चितवनी कर रहे हैं, चर्चनी कर रहे हैं, पर हाथ में कुछ लग रहा है? हाथ में कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा। करना क्या पड़ेगा? खुद उठना पड़ेगा, खुद जाके हाथ बढ़ाना पड़ेगा और आम तोड़ना पड़ेगा। खुद का रास्ता खुद बनाना पड़ेगा ना। कोई तोड़ के दे देगा? कोई तोड़ के दे देगा आपको? अगर कोई दे भी देगा, मान लीजिए कोई हमें खाने को देता है, कोई हमारी परेशानी में काम आता है, कितनी बार काम आ जाएगा? एक बार, दो बार, हद मार के 3 बार, चौथी बार तो खुद ही करना पड़ेगा ना। मसाला इत का बात उत की। अब आप समझिए कि आपको माया में कोई प्रॉब्लम है, किसी ने आपकी सहायता की, आपकी सेवा की, कितनी बार कोई आपकी सहायता कर देगा? एक बार या 2 बार, हद मार के 3 बार, चौथी बार तो करना तो आपको खुद को ही पड़ेगा ना, कोई तो नहीं आके करेगा। और अब जो हम लोग हैं या हम हैं या जैसे अमित भैया हैं या जो गुरुजन है या जो महापुरुष सुंदर साथ है, हम क्या कर सकते हैं? आपको मोटिवेट कर सकते हैं, हम आपको रास्ता बता सकते हैं। चलना ना चलना तो आपकी मर्जी है ना। समझ आ रही है बात? फिर आप कहो कि राजी जब मेयर करेंगे, जब आके हमारी गोदी में गिरेंगे तभी हम उनको देखेंगे, जब राजी हमें चलाना चाहेंगे तब हम चलेंगे।
या राज्य जब हमें चितवनी कराएंगे तब हम करेंगे। हम ऐसा ही करते हैं ना। राज्य की इच्छा नहीं होएगी मैनू अजे जगान दी, इस वास्ते मैं नहीं जगी, क्योंकि तुमने कोशिश नहीं करी। तुम्हारा जो कर्म है वो गलत है, गलत डायरेक्शन में कार्य कर रहे हो, चाहे वो माया में है, चाहे वो अगर माया में भी अगर नहीं मिल रही है ना सफलता, तो इसका मतलब वहाँ भी गलत कार्य हो रहा है, मतलब गलत डायरेक्शन में कार्य हो रहा है। करना कुछ और था, कर कुछ हो रहे हैं, अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। सुंदर सा जी, जिसको बात ना समझ आई हो वो बात पूछ सकता है। हम क्या सोच रहे हैं, चितवन में बैठे हैं, फ्यूचर सोच रहे हैं, पास्ट सोच रहे हैं, राजी से सौदेबाजी कर रहे हैं। ये कर दो इसके बाद आप में लगूंगी, ये भी कर दो इसके बाद मैं आप में लगूंगी। चाहिए क्या? आम। सर के बल खड़े हैं, पैर के बल पर खड़े हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। किसके लिए? माया की चीजों के लिए। फल मिल जाएगा, समय पास हो जाएगा, शंखनाद तो फिर भी हो जाएगा, मृत्यु तो फिर भी आएगी। ये सत्य है सुंदर सा जी। जीवन भी एक सत्य है और मृत्यु भी एक सत्य है। जीवन के साथ उलझने बढ़ती हैं। अब आप उसमें उलझना चाहते हैं या अपना एक टारगेट रखना चाहते हैं कि राज्य ही चाहिए। उलझ जाओगे तो टारगेट निपट जाएगा। अब ये ना समझिएगा कि हमें माया के कार्य नहीं करने। उस बात को भी जैसे मुझे महाराज जी ने समझाया मैं वैसे समझाती हूँ आपको। जैसे मेरे को महाराज जी ने समझाया वैसी बात आपको समझा रही हूँ। मान लीजिए हम किसी दुकान में गए, हमने कपड़े देखे, वहां पे थान के थान पड़े हैं कपड़े। अब उस कपड़े में ध्यान से सुनिएगा, बात फिर समझ आ जाएगी कि माया में कैसे रहना है। मैं दोनों ही बातें बता रही हूँ कि माया में बैठ के राज्य से कैसे मिलना है। अब बात ये नहीं है कि मैं माया की बात कर रही हूँ, मैं राज्य की बात नहीं कर रही हूँ। टारगेट पे राज्य ही है। अब कपड़ों के थान पड़े हैं, उस थान के ऊपर वो लोग पैर रख के भी जा रहे हैं, कोई उसके ऊपर बैठ के चाय पी रहा है, या थानों के ऊपर थकावट के मारे भी तो बैठ जाते हैं ना कपड़ों के थानों के ऊपर। हमने एक कपड़ा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमने सिलेक्शन कर ली कि इस कपड़े के हमने राज्य के वस्त्र बनाने हैं। हमने उस कपड़े को चुन लिया। सुंदर सा जी समझते जाइएगा, कपड़ा कौन है? हम और हमारा जीव। अब बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। उस कपड़े को चुन लिया गया। अब उस कपड़े के ऊपर हम किसी को पैर रखने देंगे कि जब हमने मन में ये ठान लिया कि हमने राज्य के वस्त्र बनाने हैं, उस कपड़े के ऊपर झूठे मूठे हाथ लगाने देंगे? नहीं लगाने देंगे। क्यों? कपड़ा तो वही है जिसमें वो पैर रख के जा रहे थे। पहले आपने सिलेक्ट कर लिया तो उसकी कीमत बढ़ गई। अब आप बताइए, कपड़े के सिलेक्शन के बाद ही कीमत बढ़ गई। हालांकि अभी अब आपने उसकी कीमत नहीं दी, लेकिन आपके मन में भाव आ गए कि राज्य का वस्त्र है, अब इस पे पैर नहीं रखना, झूठे मूठे हाथ नहीं लगाने, इधर उधर नीचे भी नहीं रखना, ऊपर रखना है। चुन लिए गए। अब सुंदर साथ जी जब चुन लिया गया उस कपड़े को, आप उस कपड़े को काट रहे हो, उसका डिजाइन बना रहे हो, तिकोना रुमाल बना रहे हो, चौरस रुमाल बना रहे हो, उसके ऊपर लेस लगा रहे हो, उस पे सुइयां चुभो रहे हो, हैं, उस पे नग लगा रहे हो, उस पे और सुइयां चुभो रहे हो, कपड़ा रोने पिटने बैठ जाए। लायक तो बनाओगे ना राज्य के उड़ाने के। अब समझ आ रही है बात? अब लायक बनेगा तो उसको घिसना भी, कटना भी पड़ेगा, सुइयां भी चुभेंगी, उसके ऊपर लैस लगेगी तो सुई भी चुभेगी, कुछ ऐसे थप थप करके फटकारा भी जाएगा, कुछ ना कुछ तो अपने हिसाब से अपने बनाएंगे ना। समझ रहे हैं? मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आ रही है? अच्छी बात। हमने उसको हमने उसको काट छाट के तरीके से हमने उस कपड़े को राज्य के ऊपर चढ़ाया। हमने अपने भाव लिए कि हमने राज्य को समर्पित किया। उस कपड़े की कीमत बढ़ गई या घट गई? कहाँ पड़ा था वो कपड़ा? पैरों में, पैरों में पड़ा था। सुंदर साथ जी, अब एक तरफ तो बात है कि उस कपड़े को चुना गया, काटा छाटा गया, कटिंग हुई, सब कुछ हुआ,
उसके साथ सब कुछ, पहले उसको धोया गया, उसका अस्तर, उसको प्रेस किया गया, सब कार्य हुआ ना। अब आप देख लीजिए कपड़ा करने में क्या प्रोसीजर होता है, सिलाई वाले बंदे अच्छी तरह से जानेंगे। तब वो पहनने लायक राज्य के लिए बना दिया गया। अब राज्य के ऊपर जब वो वस्त्र चढ़ा दिया गया तो उसकी कीमत बढ़ गई। सब सुंदर साथ ने उसको छुआ और उसको प्रणाम किया। प्रणाम किया ना, वस्त्रों की पूजा होती है ना हमारे यहाँ, किया ना प्रणाम। और सुंदर सा जी ऐसे ही समझ लीजिए कि मान लीजिए कि वो हमने वस्त्र नहीं बनाए, हमने वो कपड़ा अपने लिए भी सिलेक्ट किया। जब हमने उसको काटा पीटा और अपने लायक बनाया, तब हमें 4 जनों ने पहने हुए देखा तो उन्होंने तारीफ भी की, हमें खुद को भी अच्छा लगा कि हमारे पहनने के काम आया। ये तो हो गई कि हमारे जीव को चुन लिया गया राज्य ने, और हमें काट रहे हैं, छाट रहे हैं, बना रहे हैं। हमें रोना नहीं है, कल्पना नहीं है, तड़पना नहीं है, परेशान नहीं होना है। बनाने में कैंची भी लगेगी, सुई भी लगेगी। अगर मान लीजिए वो कपड़ा हम चुनते ही ना, और वो कपड़ा हम सिलेक्ट ही ना करते, और कोई भी उसे सिलेक्ट ना करता, वो थान में ही पड़ा रहता, तो वो कपड़ा क्या परमानेंट अमर हो के आया था वैसा ही रहेगा? फिर भी वो सड़ेगा, गलेगा और खराब तो हो ही जाएगा ना एक समय पे आके, एक सीमा है उसकी। और वही कपड़ा किसी के पहनने के काम आ गया, किसी ने पहना, उसका तन भी ढका, राज्य का रुमाल बन गया। और या फिर हम लोगों ने भी पहना, हमने पहन पहन के उसको घिस दिया और खूब पहना और शौक से पहना, और सब लोगों ने उसकी तारीफ की। उस कपड़े की कीमत बढ़ी या कम हुई? समझ आ रही है मेरी बात? पीक पॉइंट पे आ जाइए, अब पीक पॉइंट पे आ जाइए। अगर हम माया में कोई कार्य नहीं करेंगे, किसी के काम नहीं आएंगे, राजी जब तक हमें नहीं बनाएंगे, कैंची नहीं लगाएंगे, किसी के हाथ नहीं लगवाएंगे, कुछ नहीं करवाएंगे, किसी का कार्य हम नहीं करेंगे, तो हम बेजान हो जाएंगे। मृत्यु तो हमारी तब भी होगी। ऐसा नहीं है कि हम किसी के काम आते रहेंगे तो हमारी मृत्यु नहीं होगी, और किसी के काम नहीं आएंगे तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। दोनों ही सूरतों में हमारी मृत्यु आएगी। लेकिन जीते जी जीवन में हम जितना कार्य किसी का कर सकें, किसी के काम आ सकें, किसी के जीवन में उनकी सहायता कर सकें, किसी की सेवा करें, किसी का भाव लें, तो जितना हम उन लोगों के काम आएंगे उतना हम सफल हो जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमें राज्य ने अगर हमें चुन लिया है, अब आप एक बात को ऐसे ही समझ लीजिए, मैं अपनी महानता नहीं बढ़ा रही हूँ, लेकिन एक प्रैक्टिकल से समझा रही हूँ। मुझे समय पे ही आना है। क्या समय पे आने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी? बीच में मुझे कोई काम नहीं होता होएगा, कोई तबीयत नहीं खराब होती होगी, सब होता है। अब अगर सेवा करनी है, अब मुझे थोड़ी तकलीफ दी जा रही है, या मुझे जल्दी उठने में प्रॉब्लम हो रही है, या आज मेरा मन नहीं है उठने का, मैं बैठक कर रही हूँ, तो मैं राज्य के आगे कलपने लगूं, नहीं नहीं मुझे नहीं करनी सेवा, आपने मुझे ऐसे ही चुन लिया, मेरे को सुबह सुबह बैठना पड़ता है, मुझे ये है, तो मुझे राज्य मिल जाएंगे? मुझे जो राज्य समझा रहे हैं वो मुझे समझ आ जाएगा? आप लोगों की सेवा के माध्यम से राज्य समझा तो मुझे भी रहे हैं ना, तो मुझे समझ आएगी बात? नहीं आएगी? मुझे भी राजी नहीं मिलेंगे। और अब आप लोगों से मेरा क्या स्वार्थ है सुंदर साथ जी? कोई बताएगा मुझे आप लोगों से कोई स्वार्थ है? मुझे आपसे कोई धन दौलत चाहिए, या मेरे घर के काम आप कर रहे हो? मेरा क्या भाग है? मेरा निस्वार्थ भाग है। अब सारे सुंदर साथ तो मेरी बात सुन के सही नहीं समझते होंगे ना, कोई तो बाद में ये भी कहता होगा बक बक करती रहती है, भोंकती रहती है, बातें सुन सुन के इसकी बोर हो गए हैं। कई लोगों ने तो बैठक भी छोड़ दी होगी ना। तो मुझे छोड़ने वालों का पता है कि किसने छोड़ दी, और क्या मेरे बारे में कोई बुरा कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अच्छा कह रहा है। और आप लोग मेरी तारीफ कर रहे हो तो मुझे ये भी पता है कि महाराज जी मुझे ही समझा रहे हैं, मेरे माध्यम से ये समझ रहे हैं और इनके माध्यम से मैं समझ रही हूँ। तो मेरे में कोई अहंकार भाव आएगा कि आप लोग मेरी तारीफ कर रहे हो? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव है। और इस जीवन में अपने को 2 महीने हो गए मेरे ख्याल से, जनवरी में अपनों ने बीतक शुरू की थी, 7 जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल चल रही है। 10 दिन बीच में गैप लिया क्योंकि अपने पन्ना गए हुए थे। 4 महीने से लगातार बीतक चल रही है।
मेरा ये समय राज्य के लिए है, परमानेंट, फाइनल। आप लोग भी, जो लोग रेगुलर आ रहे हो, वो इस बात को समझ सकते हैं। क्या वो 4 महीने की आयु मेरी बीत नहीं गई? बीत गई ना? 4 महीने की आयु बीत गई ना? और अगर मैं ये सेवा नहीं करवा रहे होते राजी, मुझे नहीं नवाज रहे होते, या मुझसे ये सेवा ना ले रहे होते, तो वो मेरे 4 महीने ना बीतते? तब भी बीत जाते। लेकिन अब हमें दिन प्रतिदिन कुछ मिल रहा है, हमारी आगे की उड़ान हो रही है। अब समझ आ गई बात कि हमें माया में कैसे रहना है, सेवा भाव में रहना है, निस्वार्थ सेवा। जैसे राजी हमारी कर रहे हैं, मैं आपकी कर रही हूँ, आप लोग भी सेवा कर रहे हैं, आप लोग सुन के सेवा कर रहे हैं, उस पे चल के सेवा कर रहे हैं। रात को एक सुंदर साहब का फोन आया, उनको कोई प्रॉब्लम थी, मैंने उनको 1.5 घंटा समझाया सुंदर साहब। उसके बाद वो मुझे क्या कहते हैं, दीदी आपका धन्यवाद कि आपने हमें समझाया और अपना कीमती समय हमें दिया। मैंने कहा मेरा धन्यवाद मत कीजिए, मैं उनको जानती भी नहीं थी, सिर्फ फ़ोन पे ही बात हुई थी, कभी मुलाकात भी नहीं और कभी वीडियो कॉल पे भी नहीं मिले, फर्स्ट टाइम ही बात हुई थी, किसी ने उनको नंबर दिया था। मैंने उनको कहा थैंक यू मत कीजिए आप मुझे, थैंक यू करेंगे तो सारी बात ख़त्म हो जाएगी। जो बात मैंने कही है उस पर चल के दिखाइए, अपने जीवन में चलिए और अपने जीवन में परिवर्तन कीजिए, अपने जीवन में शांति महसूस कीजिए। जब आप ऐसा महसूस करेंगे तो मेरे पास थैंक यू अपने आप पहुंच जाएगा, मेरे 1 घंटे की 1.5 घंटे की सेवा का फल मुझे मिल जाएगा कि मैंने किसी सुंदर साथ को आराम पहुंचाया, उसके जीवन में एक आगे बढ़ने की एक मोटिवेशन, मतलब एक उम्मीद जगी कि मुझे आगे बढ़ना है। तो सुंदर साथ जी, माया में निस्वार्थ सेवा कीजिए, किसकी समझ के? राज्य की समझ के कीजिए। रास्ता राज्य अपने आप दिखाते जाएंगे। और वैसे भी आपको माया के काम आप रो पीट के भी कर रहे हो तो करने तो पड़ ही रहे हैं ना। अपने लिए तो कमाओगी, अपने लिए तो खाना बनाओगी, अपने लिए तो खाने की व्यवस्था करोगी, और उनके साथ 4 जनों की हो रही है तो वो सेवा हो रही है। समझ रहे हैं ना? तो अपने आप को पड़े पड़े गलाने से अच्छा है किसी के काम आएगा। ये तन भी साथ में जाना नहीं है। और वैसे भी कहा जाता है, क्या प्रैक्टिकल बात है, जितना ही शरीर को चलाते हैं उतना स्वस्थ रहता है। कहते हैं ना, जितनी सेवा करे, जितना ज़्यादा काम, कुछ मजबूरियां करा देती हैं और कुछ हमारी वृत्ति। हम मजबूरियों में तो सेवा कर लेते हैं, वो सेवा नहीं करते हैं, वो हमारा स्वार्थ होता है। हमारे अंदर भीड़ लगी होती है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तब तो हम गल जाएं सड़ जाएं हम करते हैं। जब सेवा की बात आ जाती है तो हमारे पिस्सू पड़ जाते हैं। पिस्सू पता है किसे कहते हैं? मौत बढ़ जाती है। ना ना, मेरे तो नहीं होंदी की, मैं सारी जिंदगी कर ली और मेरे तो नहीं होंदी। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। मैं भी आप लोगों में ही आती हूँ। अब मुझे सेवा करने में दिक्कत क्यों है? समझिएगा बात सुंदर साहब जी। तो माया में सेवा भाव रख के सेवा करनी है। मौत तो तब भी आनी है, शंखनाद तो तब भी होना है। सुंदर साहब जी। और ऐसे ही बह जाएंगे जैसे जिस दिन हम मरते हैं ना, जिस दिन हमारी शरीर की मृत्यु होती है, ये ना सोचिए कि सिर्फ हमारी होती है, दुनिया में लाखों व्यक्ति मरते हैं उस दिन। शंखनाद होने के बाद नदी में तूफान आया तो कितने लोग मरे। तो जीव सृष्टि की तरह हम भी मर जाते हैं, फिर दोबारा जन्म ले लेते। तो ये ना सोचिए कि हमारे समय पे हमारी होएगी, कईयों की, लाखों की मृत्यु पूरी दुनिया में होती है। शंखनाद सबके लिए होता है एक साथ, जिन जिन का समय आ चुका होता है। त्राही त्राही मच रही होती है कि हाँ चला गया चला गया, होता कुछ नहीं है। जाने वालों के लिए हम भी सपना है और हमारे लिए जो चले गए वो भी सपना है। ना उनके बिना हमारा जीवन रुका और ना ही हमारे बिना किसी का जीवन रुकेगा। आप कोई काम से अगर अपना दिमाग हटा लेंगे या आप कोई काम, कोई सेवा नहीं करना चाहेंगे, अगर सेवा माया में नहीं रुकती ना, आपकी जगह कोई और काम कर जाएगा, तो सेवा धनी की भी नहीं रुकती। ये बात जो मैं आपको समझा रही हूँ, राज्य किसी और के तन को इस्तेमाल करके समझा देते हैं। मेरा कोई भाव नहीं है, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है इसमें, मेरे तन की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू उनकी है।
कि जो उन्होंने मेरे को चुन लिया, हो सकता है वो नवाजने पे आ जाए तो एक छोटे बच्चे के अंदर बैठ के भी अपनी बात कह जाए। कहीं भी प्रकट होके राजी ने तो अपनी बात समझानी है ना सुंदर साथ। अब मुझे चुन लिया गया है तो मुझे कोई डर नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई तड़पना नहीं है। समझ रहे हैं आप कि अगर हमें किसी सेवा के लिए चुन लिया गया है, चाहे वो माया की है, चाहे वो धर्म की है, तो हमें भी राज्य का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने हमें सेवा दी, और सेवा समझ के करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से। कोई त्रुटि हो तो सुंदर साथ जी क्षमा कीजिएगा, कोई गलती हो, कोई शब्द अपशब्द कह दी हो तो छोटी बहन मोटी बहन समझ के माफ कर दीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ, प्रणाम जी। अब स्टोरी शुरू करते हैं। और कैमरे हाथ उठा दी। जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं उनके कैमरे ऑफ हो गए ना तो मैं बंद कर दूंगी स्टोरी, ठीक है। अब स्टोरी सुनिए। एक व्यक्ति था, परम ज्ञान को पाना चाहता था। अरुण भैया आपका हाथ थक जाएगा, नीचे कर लीजिए, ठीक है, दुखने लगेगा। तो एक वो एक पहाड़ पे ना, उसी गांव के पहाड़ पे एक गुरु रहा करते थे। वो गुरु कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया करते थे। जब कोई उनसे शिष्य बनने के लिए जाता था तो वो डांट टपट के उन्हें भगा दिया करते थे कि उन्होंने आज तक मतलब काफी टाइम तक उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया था। अब उन गुरुजी की उम्र हो चुकी थी, मतलब उम्र काफी बीत चुकी थी, एकांत में ही रहा करते थे पहाड़ी के ऊपर। तो अब उनको अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए भी परेशानी होने लगी। सुंदर साथ जी स्टोरी समझेंगे, बात समझ आ जाएगी। अब क्या हुआ कि जब उनको रोजमर्रा के कामों में दिक्कत आने लगी तो उन्होंने सोचा कि अगर कोई एक आधा शिष्य होता तो वो मेरे रोजमर्रा के काम भी कर दिया करता और मैं अपना जो ज्ञान है मैं उसे दे देता तो शायद वो आगे भी बढ़ाता। इस बात की शुद्धि उन्हें बहुत समय बाद आई। अब वो शिष्य बनाना चाहते थे, पहले बनाना नहीं चाहते थे, अब वो शिष्य बनाना चाहते थे तो लोग उनके पास नहीं आते थे। वो उन्हें पागल समझते थे कि कोई जाता है तो उसे गालियां गुलियां दे के भगा देते हैं। ऐसे गुरु का शिष्य बनने का कोई फायदा नहीं है। और पहले बहुत सारे शिष्य उनको अपना गुरु बनाना चाहते थे। समय परिवर्तन हो गया सुंदर साथ जी। अब एक व्यक्ति था, वो उनकी महत्ता को जानता था और वो भी उस उत्तम ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था। ध्यान से समझिए। उसने क्या कहा, क्या होगा, ज्यादा मुझे गालियां देंगे, 2 थप्पड़ मारेंगे, लात मारेंगे, भगा देंगे, गुस्से वाले हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उनके पास जाऊंगा, मैं उनकी सेवा भी करूंगा, मैं उनसे प्रेम भी करूंगा। अरुण भैया गायब हो गए। एक तो आ गए। तो क्या हुआ कि वो शिष्य उनके पास गया, गुरु गुस्से वाले थे। पहले तो उन्होंने डांटा फटकारा कि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, ये नहीं वो नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आपको अपना गुरु बनाना है, आप मुझे अपना शिष्य बनाइए या ना बनाइए। बहुत गुहार के बाद उन्होंने उनको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। सुंदर साथ जी वो पहाड़ी चढ़ के आया था। सुंदर साथ जी अब समर्पण देखिएगा उस शिष्य का। वो पहाड़ी चढ़ के आया था, उसको बहुत प्यास लगी थी, प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। उसने अपने गुरु से पानी मांगा तो वहां पानी नहीं था। गुरु ने क्या कहा, आज पानी नहीं मिलेगा, अपने कल सुबह चलेंगे, पहाड़ी से नीचे जाएंगे तो एक कुआं है, वहां जाके अपने पानी पिएंगे। शिष्य ने क्या किया उसके बाद उसने पानी का नाम नहीं लिया और वो बेचारा रात को सो गया। अब जिसको प्यास लगी उसे नींद भी कहाँ आएगी, उसे नींद नहीं आई। सुंदर साथ जी पूरी रात उसको नींद नहीं आई क्योंकि उसका प्यास के मारे उसके प्राण निकले जा रहे थे। अगले दिन सुबह गुरु के साथ वो पहाड़ी से नीचे आया, कुएं के पास गया। फटाफट से जब उसने दूर से कुआं देखा, फटाफट कुएं के पास भागा और फटाफट से उसने पानी निकाला और पानी फटाफट पी लिया। गुरु ने एक आके पीछे से चांटा मारा, मूर्ख, तुझे मैं नहीं दिखा, मुझे प्यास नहीं लगी, तूने फटाफट पानी पी लिया। सुंदर साथ जी शिष्य क्या कहता, गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए, मेरे को बहुत प्यास लगी थी, मैंने फटाफट पानी पी लिया। बिल्कुल लक्ष्मी के जैसे ही बोला वो दाड़ के, नहीं मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैंने फटाफट पानी पी लिया। सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, मैं अभी आपके लिए भर के लाता हूँ।
ऐसे बोलती हो ना लक्ष्मी। तो वो बेचारा गया और दोबारा जाके कुएं से पानी भर के लाया और उसने शिष्य को, सॉरी, गुरु को पिलाया। अब सुनिए सुंदर सा जी, शिष्य ने भी पानी पिया और गुरु ने भी पानी पिया। शिष्य ने किस अवस्था में पिया और गुरु ने किस अवस्था में पिया, दोनों का मैंने वर्णन किया। अब क्या हुआ, अब गुरु ने एक बाल्टी पानी और निकलवाया और उस एक बाल्टी पानी में, चुल्लू में, जब शिष्य ने पानी लिया तो गुरु ने कहा, बताओ इस पानी में और उस पानी में जो तुमने पिया था उसमें क्या फर्क है। समझ आ रही है मेरी बात, कि जो पानी तुमने पहले पिया था उस पानी में और इस पानी में क्या फर्क है। अब शिष्य सोचने लगा, ऐसे चुल्लू में उसने पानी ले रखा था, वो सोच रहा था। सोचते सोचते वो कहता है कि अपने गुरु को, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं, आप मुझे पागल बना रहे हैं, आप मुझे कोई ज्ञान थोड़ी ना दे रहे हैं, आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते, कैसे मैं तेरा मजाक कैसे उड़ा रहा हूँ। कहते कि अब वो पानी मेरे सामने हो तो मैं मिलान करूँ ना, वो पानी तो मैंने पी लिया, अब मैं कैसे मिलान करूँ। मेरे जैसा होगा ना नालायक, अक्ल होगी नहीं उसको। तो वो गुरु कहने लगे कि बात ये थी कि उस पानी को तुम पी सकते थे और इस पानी को अब तुम पी नहीं सकते, तुम फेंक दोगे इसे। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्यास नहीं है, तुम्हें तड़प नहीं है। समझ आई बात? बात समझ आई लक्ष्मी? बात समझ आई नहीं आई? लक्ष्मी चिपक गई। मतलब कि पहले वो पानी वही था, लेकिन पहले जब वो आया था तो उसको प्यास इतनी लगी थी, उसने इधर नहीं देखा उधर नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, फटाफट गया पानी पिया और पी लिया, मतलब निकाला और पी लिया। बाद में उसका पेट भरा हुआ था, पानी की बाल्टी उसके सामने थी, लेकिन उसे पानी पीना नहीं था, तो उस पानी को उसने फेंक दिया, चुल्लू वाले पानी। तो उसके गुरु ने कहा, ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? सूत्र क्या है? सूत्र ये है कि जब प्यास लगी होती है तो आसपास में कुछ, कितना भी कुछ हो प्रकृति में, कितनी भी कोई इच्छा हो, दिखाई नहीं देती। सिर्फ टारगेट क्या होता है? पानी। सुंदर सा जी, यहाँ से समझ लीजिए सूत्र क्या है। सूत्र है, जब राजी चाहिए होते हैं, राजी के प्रति प्यास होती है, तो आसपास कोई दिखाई नहीं देता, फिर माया नहीं दिखाई देती। चाहिए क्या? राजी। अब आगे की स्टोरी सुनिए। परम ज्ञान तो नहीं मिला था ना उसे। अब उसने क्या किया, फटाफट अपने झोले में से कागज पेन निकाला, मेरे जैसा उल्लू था, फटाफट लिखना शुरू कर दिया कि जब प्यास लगी होती है तो आसपास की कंडीशन नहीं पता चलती, आसपास कुछ भी परिस्थिति हो वो नहीं दिखती। ये सारी बात उसने अपनी डायरी में लिख ली, अपनी कॉपी पेन में लिख ली और उस डायरी को वापस थैले में डाल के रख दिया। सुंदर सा जी, गुरु ये देख के मुस्कुराए। अब गुरु क्या कहते हैं शिष्य से, चलो चलते हैं, अब अपने भिक्षा भी तो लेनी है, भिक्षा लेके चलते हैं। फिर उन्होंने भिक्षा मांगी, अपना खाया पिया और फिर जाके अपनी पहाड़ी पे जाके सो गए। अगले दिन, सुंदर सा जी ध्यान से सुनिएगा, अगले दिन जब वो दोनों जने वापस उस कुएं के पास आए, कुएं में से उन्होंने पानी निकाला, तो गुरु के हाथ में भी पानी है और शिष्य के हाथ में भी पानी है। तो गुरु ने पूछा, जो पानी हमने कल पिया था और जो आज पिया था, इसमें क्या अंतर है? अब ध्यान से समझिएगा बात, यहाँ से समझने की जरूरत है। उसने फटाफट पानी फेंका और फटाफट अपनी वो लेखनी वाली डायरी निकाली, उससे पढ़ना शुरू कर दिया कि जब प्यास होती है तो आसपास कुछ दिखता नहीं है, कुछ समझ नहीं आता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, बस पानी की प्यास होती है। गुरु ने फिर उसके जोर से खींच के चांटा मारा पीछे से, क्या मूर्ख, पानी सूंघ, इसमें से बदबू आ रही है। तो जब उसने पानी सूंघा तो उसमें बदबू आ रही थी। सुंदर सा जी, मतलब रटा रटाया ज्ञान, रटी रटाई बात। प्रभा दीदी, श्यामा महारानी ने 5 हार पहने हैं, कंठ सरिकार ऐसा है, कांगड़ी ऐसी है, रटा रटाया, क्योंकि वाणी में लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा, तुमने पढ़ दिया, पढ़े जाओ, समझते जाइएगा बात। उसने अपनी लेखनी निकाली
और फटाफट पढ़ना शुरू कर दिया। गुरु ने फिर चांटा मारा, कह देख इसमें बदबू आ रही है। जब उन्होंने कुएं में झांक के देखा तो उसमें कोई जंतु मरा पड़ा था, जिसकी वजह से उस पानी में स्मेल आ रही थी। उन दोनों ने, गुरु और शिष्य ने, उस मरे हुए जंतु को उसमें से निकाला और उसको फेंक दिया। अब गुरु ने पूछा, अब तुम्हें क्या समझ आया? क्या? मुझे तो यही समझ आया कि इस जंतु की वजह से पानी में बदबू हो रही है, इसको बाहर निकाल देना चाहिए, बस मुझे तो यही समझ आया। गुरु कहता है इसका समझो कि इस जंतु ने, ये जंतु इसी कुएं का रहने वाला था, मतलब होगा कुछ, और मरने के बाद भी उसने क्या, उसकी वजह से पानी दूषित हो गया। जीते जी, मतलब इसका मतलब ये है कि मृत्यु अटल है, मृत्यु तो आपको आनी ही आनी है। अगर आप जीते जी किसी के काम आते हो तो भी मृत्यु आनी है, और अगर आप जीते जी किसी के काम नहीं आते हो तो भी मृत्यु आनी है। अगर आप अपने ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो तो भी मृत्यु आनी है, आप ज्ञान को नहीं प्राप्त करते हो तो भी मृत्यु आनी है। उन्होंने उसको बाहर निकाला। ये बात उसने फिर अपनी डायरी में लिख ली कि मृत्यु अटल सत्य है, वो तो आनी ही आनी है। सुंदर साथ जी, फिर क्या हुआ अब समझिए। तो उन्होंने क्या किया, गुरु ने और शिष्य ने मिलके उनको कहा कि अब क्या करना है। शिष्य ने पूछा क्या करना है? क्या करना है? अब इसके आसपास दीवार बनानी है कि कोई जंतु इसमें गिर ना जाए, कोई चलता फिरता जंतु गिर ना जाए और मर ना जाए। तो उन्होंने कुछ लकड़ियां इकट्ठी करी और वहां पे उन्होंने दीवार बना दी उस कुएं के आसपास, कि कोई जानवर या कोई व्यक्ति उसमें गिर ना जाए। तो उनकी सहायता की और अपने घर पहुंच गए, वापिस अपने आश्रम में पहुंच गए। कुछ दिन इस तरह से चलता रहा सुंदर साथ जी, और वो शिष्य अपने गुरु की सेवा करता रहा। कुछ दिनों बाद शिष्य फिर आया, मेरे जैसा उतावला था। आते ही गुरु से क्या कहता है, जी हाँ एक जी, मिनट दीदी, मैं आपके पास गई थी। मैंने वहाँ तक सुना कि मतलब वो उसमें कुछ चला गया था, मतलब पानी गंदा हो गया था। एक बार बोल दो दी। हाँ बोल देती हूँ। तो उसने उस मरे हुए जानवर, देखा कि मतलब मृत्यु अटल सत्य है। हाँ, यहाँ तक आ गई थी। फिर उन्होंने जानवर को निकाला और उसके आसपास एक बाड़ बना दी, मतलब एक लकड़ी की दीवार बना दी कि कोई जानवर उसमें गिर ना जाए और दोबारा से पानी दूषित ना हो जाए, मर ना जाए। तो सुंदर साथ जी वो अपने आश्रम में चले गए। शिष्य अपने गुरु की सेवा करता रहा, और मेरे जैसा उतावला शिष्य था, और लक्ष्मी जैसा भी उतावला ही था। वैसे तो लक्ष्मी भी बहुत उतावली है। तो शिष्य गुरु को क्या कहती है कि अब तो बहुत दिन हो गए, आप मुझे परम ज्ञान दे दीजिए। अब आपकी मृत्यु का भी पता नहीं है कब आ जाए, कम से कम आप मुझे ज्ञान दे देंगे तो मैं आपका नाम करूँगा, आगे आगे भी सबको बताऊँगा। बात को ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है अपने गुरु से कि आपकी मृत्यु का भी पता नहीं है, अब तो आप वो ज्ञान दे दीजिए जो आपने प्राप्त किया, जिसके सारे आप चले हो। अब क्या हुआ कि वो गुरु मौन रह गया, चुपचाप थोड़ी देर बैठा और फिर चला गया। उसने अपनी डायरी में क्या लिखा, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? मौन। अगले दिन फिर अपने गुरु से उसने वही बात कही। फिर गुरु ने थोड़ी देर उसके पास बैठे और फिर वो चले गए, मौन होके चले गए। फिर उसने अपनी डायरी में लिखा मौन। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सुंदर साथ जी वो मौन रहने लगा, चुप रहने लगा, क्योंकि उसको ये बात समझ आ गई कि जो चुप रह के, मौन रह के मिला जाता है, वो जो मिलता है वो बोलने से नहीं मिलता। सुंदर साथ जी, मौन की अवस्था क्या है? हम मुंह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कुछ कुछ चल रहा है, अंदर शोर है, वो मौन नहीं है। समझ आई बात? अंदर का माहौल शांत होना चाहिए, बिल्कुल शांत वातावरण, बिल्कुल शांति, ना फ्यूचर का डर, ना पास्ट का टेंशन, ना प्रेजेंट की कोई वो, बस अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। जब ऐसी अवस्था हो जाती है तो उसे मौन कहा जाता है। प्रेजेंट में जो हम कर रहे हैं बस उसी पे हमारा ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन है, ना फ्यूचर की चिंता, ना अगले पल की चिंता है कि क्या होगा। इस पल हम बैठक कर रहे हैं, मुझे ध्यान है, अगले पल जाके दुकान पे डांट पड़ेगी, उसका मुझे ध्यान नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, राज्य देखिए, ठीक है। वो परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए, परिस्थिति अपने आप बनती है। अब जब उसने ये सुन लिया मौन, तो वो मौन रहने लगा। एक दिन वो गुरु से पहले उठ गया
उठ के पहाड़ी से अपने आश्रम से बाहर आया सुंदर साथ जी। मौन था, वो शांत था। पशु पक्षियों की आवाज सुनने लगा। वहां का माहौल सुहावना उसे लगने लगा। एक असीम सी शांति को उसने महसूस किया अपने अंदर। पंछियों की चहचहाट उसे बहुत अच्छी लग रही थी। आसपास का शांत वातावरण उसको इतना अच्छा लग रहा था। एक अजीब सी शांति ही उसे अपने हृदय में महसूस हुई। सुंदर सा। अब क्या हुआ? अब जब वो वापस गया, उसने अपनी परिस्थिति का वर्णन अपने गुरु से किया। जब उसने अपने गुरु से उस परिस्थिति का वर्णन किया तो गुरु ने शिष्य से बोला कि मौन ज्ञान नहीं है। ध्यान से सुनिएगा कि मौन ज्ञान नहीं है, मौन ज्ञान का आधार है। मतलब इसी मौन के ऊपर ही आप कुछ 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 रख सकते हैं, लेकिन मौन आधार है, ज्ञान नहीं है। मौन से आगे भी बहुत कुछ है। अगर आपका मन शांत है, मन शांत हो चुका है, आपको फ्यूचर की टेंशन नहीं है, पास्ट की टेंशन नहीं है, और प्रेजेंट में आप जी रहे हो, तो उसके बाद भी बहुत कुछ है। सुंदर सा। समझ गए? जब शिष्य ने ये बात सुनी तो ये बात वो अपनी डायरी में लिखने लगा कि मौन आधार है। जब उसने देखा तो उसकी डायरी भर चुकी थी। गुरु ने उसकी डायरी ली और उसके पेज देखे तो उनसे कहा कि जिस मौन की बात, लक्ष्मी तुम अनम्यूट हो, एक बार म्यूट कर लो, तुम्हारे यहाँ से डिस्टर्बेशन आ रही है। तो उसने देखा कि शिष्य देख रहा है कि उसकी डायरी में कुछ नहीं है। जब उसने सारी डायरी दोबारा से अपनी पढ़ ली और बाद में उसको एक शब्द नजर आया, मौन, और जब उसके गुरु ने उसको बताया कि मौन आधार है, मन शांत होने के बाद जो हमें दिखता है वो बात एक अलग होती है। तो उसकी जितनी पीछे पड़ी हुई बातें थी वो उसके अनुभव में नहीं थी। सुंदर सा जी, मौन उसके अनुभव में आ गया था। अब वो उस परिस्थिति को ही प्राप्त करना चाहता था, उस स्थिति को ही प्राप्त करना चाहता था। सुंदर सा। अगले दिन उसने लास्ट डायरी पे मौन के आगे लिख दिया, लास्ट पेज पे मौन के आगे लिख दिया, मौन मतलब मौन ज्ञान का, मतलब परम ज्ञान का आधार है, ऐसा उसने डायरी में लिख दिया। और अगले दिन सुंदर साथ जी जब दोबारा से वो उठा और जाके वो उस शांति को प्राप्त करने लगा तो उसको वो शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो फिर से अपनी डायरी पढ़ चुका था। पीछे का सारा उसके हृदय में आ गया था दोबारा से। आप समझ रहे हैं? उसको वो जल वाली बात याद आ गई थी, वो मरे हुए जानवर की बात याद आ गई थी, इसकी बात याद आ गई, उसकी बात याद आ गई। मौन उसका भंग हो गया। समझ आई बात? रबा बात समझ आई? उसने क्या किया? उस अवस्था में खुश था जब उसको मौन में वो शांति प्राप्त हुई थी। उसने जाके अपनी डायरी उठाई और फेंक दी और अपने मौन में वापस चला गया। फिर कई दिनों बाद उसे जब मौन की अवस्था प्राप्त हुई तो उसने उस परम ज्ञान को पा लिया। सुंदर सा, उस परम तत्व को पा लिया। जब तक मन शांत नहीं, मन स्थिति बदलनी पड़ती है। सुंदर सा जी, बाहर से कुछ भी शांत नहीं होगा, अंदर से शांति करनी पड़ेगी, अंदर से अपने आप को शांत करना पड़ेगा, दिन प्रतिदिन अंदर से अपने आप पे कार्य करना पड़ेगा। और एक सीक्रेट बताती हूँ आपको आज, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा। आप वाणी पढ़िए, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, चितवनी करिए, चितवनी में कोई दिक्कत नहीं है, चर्चनी सीखिए, चर्चनी में भी कोई दिक्कत नहीं है, महापुरुषों के प्रसंग सुनिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, जीवनियाँ पढ़िए, जितनी मर्जी पढ़िए, जितना आप अपना समय पास करना चाहते हैं इसमें उतना कर लीजिए। मृत्यु तब भी आएगी, और अगर नहीं करेंगे मृत्यु तब भी आएगी। सुंदर सा जी, राज्य को अगर पाना है तो खुद ही उठ के चलना पड़ेगा, अपनी जीवनी खुद बनानी पड़ेगी। इसके बिना काम नहीं होगा, इसके बिना राज्य नहीं मिलेंगे। ये सीक्रेट है।
राज्य को पाना है तो खुद से चलना शुरू कीजिए। खुद नहीं चले, अब यूं नहीं पैरों से मंदिर आश्रम चले गए, पैरों से यहाँ चले गए, पैरों वहाँ से, नहीं, अपने मन से अपनी यात्रा शुरू कीजिए और अपने मन को शांत कीजिए। उस परम शांति के बाद भी कोई चीज़ है। सुंदर साहब जी, प्यास रखिए राज्य की, प्यास बढ़ाइए, फिर आसपास का माहौल नजर नहीं आएगा। सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी। महाराज जी ने मुझे एक बात और समझाई। जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मुझे महाराज जी कहते, रोज सुबह बीतक में बैठ के प्रवचन गाती रहती है। कभी सोचा कि फिर एक घटना का उन्होंने मेरे को बखान किया। वो घटना तो छोटी सी है, एक छोटा सा चुटकुला ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाती हूँ। एक घोड़ा था, वो बीमार हो गया था, 2 मिनट की बात है। वो बीमार हो गया था, उसके मालिक ने डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने क्या कहा कि हम इसको दवाई दे देते हैं, इसको बीमारी अच्छी खासी है, ये जाएगा ही जाएगा, ज़्यादा 2 साल भर या महीना जी लेगा, जितना जी लेगा। लेकिन अगर इसको अब होश नहीं आया ना, जो मैं लास्ट इंजेक्शन दे रहा हूँ, इसके बाद इसको होश नहीं आया ना, तो इसको हमें जहर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बीमारी दूसरे जानवरों में भी फैल जाएगी, हमें इसे मारना पड़ेगा। अब वो इंजेक्शन देके 3 दिन का समय देके चला गया। उसी घर में एक बकरा रहा करता था। वो बकरा आके क्या कहता है उस घोड़े को, उड़ जा, नहीं तो ये तुझे मार देंगे। सुबह आता, शाम आता, दोपहर आता, बकरा घोड़े को कहता, उड़ जा, ये तेरे को मार देंगे। अगले दिन आया, यही कहा, सुबह शाम रात दोपहर। तीसरे दिन आया, यही कहा। तीसरे दिन जब लास्ट दिन था ना, जब उसका मालिक गया डॉक्टर के पास कि घोड़े को होश नहीं आया और घोड़ा नहीं उठा, तो आप इसे अब जहर दे दीजिए या जहर का इंजेक्शन दे दीजिए, ऐसे इसको रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो सुंदर साह जी बकरा आया और ज़ोर से उसके सिर पे चिल्लाया, अरे भाई अब उठ जा, अब तेरी मौत आ जाएगी, वो आके इंजेक्शन दे देंगे, तेरी मृत्यु हो जाएगी। सुंदर साह जी वो घोड़ा उठ के चलने लगा। समझिएगा, बात को समझिएगा। घोड़ा उठ के चलने लगा। मालिक आया वापिस डॉक्टर के साथ। जब उसने घोड़े को उठा हुआ देखा और चलते हुए देखा धीरे धीरे, तो वो खुश हो गया। तो डॉक्टर को कहने लगा, अब इसको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ठीक हो गया। सुंदर साह जी वो मालिक घर जाके ही अपनी पत्नी को क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कहता है, अपना घोड़ा ठीक हो गया, चाहे साल भर के लिए हो गया, चाहे 6 महीने के लिए हो गया, अब हम आज बकरा काट के खाएंगे, पक्की बात है। समझ आई बात, कि आज हम बकरा खाएंगे। उसको जगाते जगाते बकरे की खुद की मृत्यु आ गई, उसे नहीं पता चला। और महाराज जी कह रहे दूसरों को तो मोटिवेट कर रही है कि हाँ भाई राज्य से मिलो, राज्य से मिलो, खुद ना मिली तो। समझ रहे हैं बात, हम तो मोटिवेट कर रहे हैं ना आपको कि हाँ राज्य से मिलो, राज्य से मिलो। तो राज्य ने मुझे ये भी समझाया, खुद ना मिली फिर क्या करेगी, तो खुद भी कोशिश कर। सुंदर साह जी हमारे आसपास जब भी माया में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, छोटा छोटा कुछ होता है, हम किसी की सहायता करते हैं, हमें छोटे छोटे अनुभव मिलते हैं ना, तो वो राज्य हमें अनुभव देते हैं। किस लिए देते हैं? कि हम समझ सकें कि इस दुनिया में क्या सच है और क्या झूठ है, और हम सच की यात्रा को चले, झूठ की यात्रा में ना पड़े। जाने अनजाने भी तो हम झूठ की यात्रा में ही पड़े थे, झूठ की यात्रा में ही पड़े थे ना। अब सच का पता चल गया है, तब भी माया धन संपत्ति सब वैसी रहेगी, कुछ नहीं लुटने पुटने वाला। लेकिन हमारी यात्रा अंदर से, हमारा रहने का तरीका बदल गया, हमारी मन स्थिति बदल गई। तो सुंदर साह जी अपनी मन स्थिति बदलिए। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, चलने से कुछ होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो ठीक है, निकलो। आधे से ज्यादा तो खिलाड़ी अपनी विकेट खो गए और गायब हो गए थे। कोई बात, जिनको सुननी थी उनको समझ आई, तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि आप लोगों में से किसी एक ने भी ये कहानी समझ ली तो मेरा काम बन गया। राज्य कहते हैं मेरा काम बन गया, एक रूह तो राज्य में लगी कम से कम। ठीक है ना सुंदर साह जी, प्रणाम जी। अब मुझे भी देर हो रही है, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साह जी।